हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। आज का हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं 2026 का राजस्थान एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करने वाले हैं। सारा अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर फ्यूचर में आप एस्पिरेंट्स हैं, फ्यूचर में आप इस एग्जाम को देना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा ही हेल्पफुल रहेगा। ये वीडियो आपको एक तरह पीवाईक्यू की तरफ में काम करेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की तरह एक काम करेगा, इसलिए इस वीडियो को पूरा अंत तक आप जरूर देखिएगा। अगर आप एस्पिरेंट्स हैं तो बहुत सारे आपको डाउट्स भी क्लियर होंगे, बहुत अच्छी चीजें आप सीखेंगे भी, और क्वेश्चन भी प्रैक्टिस आपका हो जाएगा, और एक अच्छा सा प्रिपरेशन आपका हो सकता है। ठीक है, तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में, जो गवर्नमेंट एग्जाम है उसमें कंपटीशन का लेवल काफी हाई होता है और कट ऑफ भी थोड़ा हाई जाता है। जितना अच्छा प्रिपरेशन करेंगे, जितना टाइम अपने पढ़ाई को देंगे, उतना आपके लिए सही चीज होगा। इसलिए जब भी एग्जाम के लिए बैठ रहे हैं, एग्जाम तैयारी के लिए लगे हुए हैं, तो जितना भी डिस्ट्रैक्शन आपके पास आ रहे हैं उस सबको त्याग कर सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे ही समय लगा। एक छोटा सा हम बात बोलना चाहेंगे अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले। आप जितना सोचते हैं ना, उससे ज्यादा तेजी से जिंदगी निकलती जा रही है। इसलिए जिंदगी को अगर पकड़ना है तो सही समय पे सही चीज करने आना चाहिए, तभी आप इस जिंदगी में सब चीज को हासिल कर पाइएगा। छोटा सा चीज था, मैं बोल दिया आपको। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते बिना कोई टाइम को वेस्ट किए हुए। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, इधर जो क्वेश्चंस आपको दिखेंगे ये हिंदी में क्वेश्चंस आपको दिखेंगे, और इधर जो दिखेंगे आपको क्वेश्चंस इंग्लिश में ही दिखेंगे। तो हम बेसिकली क्वेश्चंस इंग्लिश में ही डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता, तब हिंदी में साइड में हिंदी आपको दिया हो, वो भी आप देख के पढ़ सकते हैं, और उसका आंसर भी आप समझ सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विथ रिगार्ड्स टू टंगस्टन। टंगस्टन के बारे में कौन कौन सा कथन है, कौन कौन सा सेंटेंस है सही है। ऑप्शन ए, इट इज ए वेरी कॉमन मिनरल विथ नो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। ऑप्शन बी है, टंगस्टन इज ऑब्टेन फ्रॉम वोल्फ्रामाइट और इट इज मेनली, थर्ड ऑप्शन है, इट इज मेनली फाउंड विथ ग्रेनाइट एंड पेगमेटाइट और। ऑप्शन डी है, द मेन डिपॉजिट्स आर फाउंड इन भीलवाड़ा एंड अलवर डिस्ट्रिक्ट्स। चार ऑप्शंस है, ठीक है, और इसमें ऑप्शन ए दिया गया है, ए और बी सही है। ऑप्शन बी दिया हुआ है, ए और डी सही है। ऑप्शन सी, बी और सी सही है। ऑप्शन डी, सी और डी सही है। ऑप्शन ई, आपको क्वेश्चंस नॉट अटेंड। देखिए, राजस्थान एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में जो एग्जाम होता है, इसमें चार पांच ऑप्शन होते हैं। चार आपका क्वेश्चन रिलेटेड ऑप्शन होंगे, लेकिन पांचवा ऑप्शन आपको तब टिक करना होगा जब आप कोई भी क्वेश्चन है ना, कोई भी क्वेश्चन आप अटेंड नहीं करते हैं, मतलब कि आपको उसका आंसर नहीं पता है, आप उसको ब्लैंक नहीं छोड़ सकते हैं। आपको ई नंबर पे टिक लगाना पड़ेगा, मतलब ओएमआर शीट में गोला करना पड़ेगा। अगर आप ये नहीं करते तो आपको उसका भी मार्क्स कट जाएगा। जो आता है उसको ऑप्शन पे टिक करना ही है, जो नहीं आता है उसको लास्ट वाला ऑप्शन ई वाला पे करना है। ये बात याद रखिएगा। तो बताइए इसका आंसर कौन सा होगा। ठीक है, बताइए इसका आंसर सी होगा, बी एंड सी। ठीक है, इसका ऑप्शन बी एंड सी सही है। डी, टंगस्टन इज ऑब्टेन फ्रॉम वल्मेराइट और वल्मेमाइट और से ये टंगस्टन को ऑब्टेन किया जाता है। और सी ऑप्शन, इट इज मेनली फाउंड इन ग्रेनाइट एंड पेगमेटाइट और। ये जनरली टंगस्टन है ना, ग्रेनाइट और पेगमेटाइट रॉक्स में पाया जाता है। तो ऑप्शन बी और सी सही है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। अब चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर इज लोकेटेड एट। बहुत ही आसान सवाल है, आपको देख के ही टिक लगा देना चाहिए। तो इसका ऑप्शन ए श्रीनगर, बी बैंगलोर, सी बीकानेर, डी लखनऊ और ई क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। आपको पता ही होगा, इसका आंसर होगा बी लखनऊ, सॉरी इसका आंसर होगा डी लखनऊ। इसका आंसर होगा डी। दो नंबर का आंसर हो जाएगा डी लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉपुलर वेराइटीज ऑफ मैंगो कल्टिवेटेड इन इंडिया। कौन सा पॉपुलर वेराइटी है मैंगो का जो इंडिया में कल्टिवेट किया जाता है। ऑप्शन ए अल्फांसो, बी लंगड़ा, सी फजली, डी ज्योति। इसमें से जो ऑप्शन दिए गए मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आपको चूज करना है। ए ऑप्शन है ए बी सी, बी ऑप्शन है ए बी डी, सी ऑप्शन है ए बी और डी ऑप्शन है ए और बी। बताइए कौन सा जो वेराइटी है जो कल्टीवेट इंडिया में किया जाता है, बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, इसका आंसर हो जाएगा ए अल्फांसो, लंगड़ा और फजली जो है ना पॉपुलर वेराइटीज है जो इंडिया में कल्टीवेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा 4 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा 4 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 4 नंबर मैच द फॉलोइंग है। इस तरफ लिस्ट 1 में आपको विटामिन दिया गया है, और लिस्ट 2 में आपको उसका विटामिन के कमी से क्या क्या डिजीज होते हैं वो दिया गया है। तो आपको मैच द फॉलोइंग इसमें मैच करना है। तो बताइए, ऑप्शन ए है डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए, ऑप्शन बी डिफिशियंसी ऑफ विटामिन कॉम्प्लेक्स, ऑप्शन सी है डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी, और ऑप्शन डी है डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी। इसका आंसर तो आपको पता ही होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको पता ही होगा कि कौन सा इसका आंसर सही होगा।
आप बता सकते हैं, कमेंट में बताइए कि इसका आंसर कौन सा सही होगा। आप कभी भी वीडियो को देख रहे हैं तो इसका आंसर आप बताइए हमें कि आपको इसका आंसर पता है कि नहीं। हालांकि जितने भी स्टूडेंट्स सबको ही पता है, वो नॉर्मल बेसिक बेसिक ही पढ़ाया जाता है, तो आपको पता ही होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा आप बताइए अपने से। ठीक है, तो मैं आपको बोल देता हूँ इसका ए, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए की कमी से होता है जीरोथैलेमिया या नाइट ब्लाइंडनेस, यानी कि ए का हो जाएगा 3, ए का हो जाएगा 3। और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स से होता है पिलाग्रा, विटामिन सी से होता है स्क्रबी और स्कर्बी और विटामिन डी के डिफिशियंसी से होता है रिकेट्स। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन, अरेंज द फ्लोइंग क्रॉप्स इन असेंडिंग ऑर्डर बेस्ड ऑन द इरिगेशन रिक्वायरमेंट्स। जितना क्रॉप दिए होंगे इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है बेस्ड ऑन द इरिगेशन रिक्वायरमेंट, वाटर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको अरेंज करना है। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर मतलब सबसे जो कम लेता है वो पहले आएगा, उसका ज्यादा जो लेता है वो बाद आएगा, उससे ज्यादा जो लेता है बाद में आएगा, इस तरह से अरेंज करना है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन ए है सोरगम, राइस, व्हीट और कॉटन। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, तो 5 का सही ऑप्शन हो जाएगा बी। सबसे वाटर नीड्स राइस सबसे सबसे कम होता है आपका, ज्वार ज्वार या सोरगम बोल सकते हैं। उसके बाद हो जाएगा व्हीट, उसके बाद हो जाएगा कॉटन, उसके बाद हो जाएगा राइस। राइस में सबसे ज्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होता है, इसलिए राइट सबसे लास्ट में हो जाएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 6 नंबर क्वेश्चन भी मैच द फॉलोइंग है। लिस्ट 1 में आपको दिया गया है इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज ऑफ राजस्थान, राजस्थान का इंपॉर्टेंट पर्सन जो है ना उनका नाम दिया गया है, और लिस्ट 2 में कॉन्टेक्स्ट दिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है पीरू सिंह, ऑप्शन बी है विजय सिंह पाठक, ऑप्शन सी है कृपाल सिंह शेखावत और ऑप्शन डी है अल्लाह जिल्लाई बाई, अल्लाह जिल्लाई बाई। ठीक है, तो इसको मैच द फॉलोइंग करना है कॉन्टेक्स्ट के साथ। बताइए कौन सा किससे मिलेगा, ऑप्शन कौन सा सही होगा, इसमें से एप्रोप्रिएट आंसर आपको चूज करना है। तो बताइए। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन आपको हो जाएगा सी, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपको सी, पीरू सिंह हो जाएगा आपका ए 1 हो जाएगा परम वीर चक्र। और आपका विजय सिंह पाठक हो जाएगा, विजय सिंह पाठक आपका हो जाएगा विजय सिंह पाठक हो जाएगा विजोलिया मूवमेंट। और आपका कृपाल सिंह शेखावत हो जाएगा ब्लू पोट्री। और ऑप्शन डी अल्लाह जल्लाई बाई आपका ऑप्शन डी का हो जाएगा 3 फोल्क सिंगर। ये आपका सही सीक्वेंस हो जाएगा, यानी कि आपका 6 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी, 6 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर आपका हो जाएगा सी। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन आपका एसर्शन क्वेश्चन है। इसमें एसर्शन दिया गया है पास्चराइजेशन ऑफ फ्रूट जूस इज डन टू इंप्रूव इट्स कीपिंग क्वालिटी। पास्चराइजेशन जो जूसेस में किए जाते हैं जिससे उसका क्वालिटी को इंप्रूव किया जाता है, क्या एसर्शन है सही है। रीजन इसका दिया गया है पास्चराइजेशन किस द हार्मफुल माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द फ्रूट जूस। आप बेसिकली मिल्क में पास्चराइजेशन सुने होंगे कि मिल्क में पास्चराइजेशन किया जाता है बैक्टीरिया वगैरह को किल करने के लिए, तो उससे आइडिया आप लगा सकते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो बताइए कि इसमें सही आंसर आपका क्या है। दोनों स्टेटमेंट सही है और आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है ए का, या फिर ए और आर दोनों सही है लेकिन आर जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है, या फिर ए सही है आर गलत है, या फिर ए गलत है आर सही है। बताइए चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा 7 नंबर क्वेश्चन का, आप बताइए। थोड़ा पॉज करके वीडियो जहां आपको लगे वीडियो को पॉज करके खुद से आंसर दीजिएगा, उसके बाद मैं आंसर आगे बताया हूँ उसको सुनिएगा। आप खुद से आंसर नहीं दीजिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, आपका टेस्ट नहीं कर पाएंगे कि आपका कौन कौन सा क्वेश्चन पहले से आता था, किसका आपको जवाब पता है, ऐसे आइडिया नहीं लग पाएगा। इसलिए आप पहले से रोक ले, खुद का आंसर दे या खुद को नोट करे, उसके बाद वीडियो को देखे, इससे आपको ही फायदा होगा। ठीक है, तो चलिए इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ए, बोथ ए एंड आर सही है और आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन ए का कर रहा है, इसका सही आंसर ए हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीलेस प्रैक्टिस। क्वेश्चंस देखिए, क्वेश्चंस भी बहुत इजी है, आप अच्छे से पढ़े होंगे ना, आप 100% श्योर हम बोल रहे हैं कि आप अच्छे से क्रैक कर लेंगे। इसमें हिंदी के क्वेश्चंस है वो भी आप पढ़े होंगे अच्छे से, तो बना लीजिएगा। जीके का राजस्थान जीके क्वेश्चंस है, आपको जनरल एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस वगैरह हैं, तो आप अच्छे से पढ़ेंगे तो बेसिकली आप क्रैक कर सकते हैं। लेकिन तैयारी बढ़िया होना चाहिए, आपको सारी चीजें बेसिक चीजें अच्छे से पता होना चाहिए। तो इसमें पूछ रहा है कि टीलेस प्रैक्टिसेस का क्या क्या जो है ना वो ऑब्जेक्टिव्स है। ऑप्शन ए है टू मेक द सॉइल लूज एंड पोरस, ऑप्शन बी टू डिस्ट्रॉय वीड्स, ऑप्शन सी टू एरेड द सॉइल, ऑप्शन डी है टू इंप्रूव द ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट इन द सॉइल। तो बताइए कौन कौन सा ऑब्जेक्टिव्स है ना इसका सही है। ऑप्शन ए है ए बी और सी सही है, ऑप्शन बी है बी सी और डी सही है, ऑप्शन सी है सी और डी सही है, ऑप्शन डी है बी और डी सही है। कौन कौन से ऑप्शन सही है आप बताइए। ठीक है, आप वीडियो पॉज करके आंसर दे सकते हैं। मैं जल्दी जल्दी आंसर बता के आगे बढ़ता हूँ क्योंकि 100 क्वेश्चंस कवर करना है, काफी टाइम लग जाएगा और वीडियो भी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहा हूँ। आप वीडियो पॉज करके आंसर पहले दीजिएगा, कॉपी पे लिखिएगा, उसको कमेंट में भी आप बताइएगा कितना आंसर आपके सही हुए, कितना क्वेश्चन आप सही किया, जरूर कमेंट में आप बताइएगा। मैं जानना चाहता हूँ कि आपका कितना
क्वेश्चन का आंसर सही हुआ मैं भी जानना चाहता हूँ, कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, तो 8 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए। मतलब टीले जो प्रैक्टिस होता है उसका ऑब्जेक्टिव होता है कि सॉइल को लूज करना और वीड को डिस्ट्रॉय करना और सॉइल में एरेशन को बनाए रखना। तो ये सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे, ए बी और सी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच आर द फॉलोइंग आर यूज्ड एज बायो कंट्रोल एजेंट अगेंस्ट द इंसेक्ट पेस्ट। कौन सा इसमें कौन सा इसमें दिया गया है जो वो इंसेक्ट पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए बायो कंट्रोल के तौर पे यूज होता है? कौन कौन से है इसमें? ऑप्शंस है ट्राइकोगामा चिलोनिस और पेनीबैसिलस पोपिलेई और ट्राइकोडर्मा विरिडी और वर्टिसिलियम लिकेनी। तो बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? ऑप्शन नंबर ए है, ए बी और डी सही है। ऑप्शन नंबर बी ए और सी, ए सी और डी सही है। ऑप्शन नंबर सी बी सी और डी सही है। ऑप्शन नंबर डी सी और डी सही है। कौन कौन से जो है जिसका यूज होता है बायो कंट्रोल के तौर पे इंसेक्ट पेस्ट को कंट्रोल करने में? बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए तो मैं बताता हूं, इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। ए सी और डी यानी ट्राइकोगामा चिलोनिस और ट्राइकोडर्मा विरिडी और वर्टिसिलियम तीनों यूज होता है बायो कंट्रोल के तौर पे इंसेक्ट पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 10 नंबर एसर्शन क्वेश्चन है। एसर्शन दिया गया है, यूज ऑफ प्रोबायोटिक्स प्रमोट कैटल गट हेल्थ एंड मिल्क प्रोडक्टिविटी। प्रोबायोटिक्स का यूज होता है कैटल गट हेल्थ को इंप्रूव करने में, मिल्क का प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। रीजन इसमें दिया है प्रोबायोटिक्स कंटेन बेनिफिशियल माइक्रोब्स। प्रोबायोटिक्स में बेनिफिशियल माइक्रोब्स होते हैं जो हार्मफुल माइक्रोब्स को सप्रेस करते हैं और इम्यून सिस्टम को इंप्रूव करते हैं। तो बताइए क्या एसर्शन रीजन सही है? सेम वैसे ही ऑप्शन होगा। ये पहला ऑप्शन आपको पता ही होगा, एसर्शन रीजन में सेम ऐसा ही होता फॉर्मेट होता है। पहला ऑप्शन ए है कि आपको दोनों स्टेटमेंट सही है, आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है ए का, और बी नंबर होता है कि ए और आर सही है लेकिन आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन बी का करेक्ट एक्सप्लेनेशन ए का नहीं कर रहा है। और थर्ड ऑप्शन है ए सही है लेकिन आर गलत है। फोर्थ ऑप्शन है ए सही है, सॉरी फोर्थ ऑप्शन है ए गलत है आर सही है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा 10 नंबर क्वेश्चन का? 10 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। 10 का प्रोबायोटिक्स जो होता है गट हेल्थ को इंप्रूव करता है और मिल्क प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करता है, और सही रीजन एक्सप्लेनेशन कर रहा है ए का। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द फैट परसेंटेज। फैट परसेंटेज के हिसाब से आपको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि सबसे कम वाला जिसका फैट परसेंट है वो पहले आएगा, उसके बाद ज्यादा वाला, उससे ज्यादा वाला, इस तरह से अरेंज करना है। ए है काउ मिल्क, बी है बेफेलो मिल्क, सी है गोट मिल्क और डी है सिप मिल्क। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ठीक है, तो मैं जल्दी जल्दी कवर करने की कोशिश करता हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबा हो जाएगा। आप वीडियो पॉज करके आंसर देते रहिएगा। ठीक है, ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। सबसे ज्यादा हो जाएगा सी, सबसे ज्यादा सी इसका राइट, सबसे ज्यादा कंटेंट फैट कंटेंट होता है गोट मिल्क, उसका हो जाएगा ए काउ मिल्क, उसका हो जाएगा डी आपका हो जाएगा सी मिल्क, उसका हो जाएगा बी बफेलो मिल्क। तो ठीक है, तो 11 नंबर का ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। 11 नंबर का आपका बी राइट हो जाएगा। सी ए डी और बी ए आपका सीक्वेंस हो जाएगा, यानी कि सबसे पहले आएगा कोट मिल्क, उसके बाद आ जाएगा आपका काउ मिल्क, उसके बाद आ जाएगा सीप मिल्क, उसके बाद आ जाएगा बफेलो मिल्क। ये आपका करेंट सीक्वेंस हो जाएगा। नेक्स्ट अब आगे हम बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 12 नंबर हमारा क्वेश्चन रहा है अरेंज द स्टेप्स इन बायो फर्टिलाइजर प्रोडक्शन इन करेक्ट ऑर्डर। बायो फर्टिलाइजर प्रोडक्शन में जो स्टेप्स दिए हैं उसको करेक्ट ऑर्डर में सीक्वेंस करना है। तो ए ऑप्शन है पैकेजिंग ऑफ बायो फर्टिलाइजर, बी है प्रोडक्शन ऑफ ब्रोथ कल्चर, ऑप्शन सी है मिक्सिंग ऑफ ब्रोथ कल्चर विथ कैरियर मटेरियल, ऑप्शन डी मदर कल्चर और ऑप्शन ई स्टोरेज एट कूल एंड ड्राई प्लेस। अप्रोप्रिएट आंसर आपको देना है, अरेंज करना है। तो बताइए इसका कौन सा अरेंजमेंट सही होगा? ऑप्शन आप देख सकते हैं कौन सा अरेंजमेंट इसका सही होगा 12 नंबर का। 12 नंबर का सही आंसर हो जाएगा सी। 12 नंबर का सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट में डी आएगा, डी उसके बाद आ जाएगा फर्स्ट में आ जाएगा डी, उसके बाद आ जाएगा बी, उसके बाद आ जाएगा सी,
उसके बाद आएगा ए, और लास्ट में आपका आ जाएगा ई। ये आपका सही सीक्वेंस है। मैं क्वेश्चन को जल्दी जल्दी निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि और भी बहुत सारे क्वेश्चंस बचे हैं। अगर ऐसे धीरे धीरे करूंगा तो काफी ज्यादा लेट हो जाएगा और काफी लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ जल्द से जल्द बता निकालने का। अगर आपको बीच में कुछ अगर डाउट रह जाता है तो आप कमेंट में हमसे पूछ लीजिएगा, उस स्पेसिफिक क्वेश्चन का मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेनेशन दे दूंगा और आपको समझा भी दूंगा। आप हमसे इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं अगर चाहे तो। चलिए अब 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 13 नंबर हमारा क्वेश्चन रहा, व्हाई क्रॉप रोटेशन रिकमेंडेशन रिकमेंडेड इन एग्रीकल्चर। क्रॉप रोटेशन क्यों रिकमेंडेड किया जाता है, क्रॉप रोटेशन करने के लिए क्यों बोला जाता है कि क्रॉप रोटेशन किया जाए। तो ऑप्शन ए दिया हुआ, टू इंप्रूव सॉइल फर्टिलिटी। क्या क्रॉप रोटेशन सॉइल फर्टिलिटी को इंप्रूव करता है? ऑप्शन बी, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स ऑफ डिफरेंट सॉइल स्ट्रेटा। ऑप्शन सी, टू इंप्रूव वीट प्रोडक्शन। ऑप्शन डी, टू इंक्रीज इंसेक्ट प्रोडक्शन, ए इंसेक्ट पॉपुलेशन। ये दोनों तो कभी जिंदगी में होने वाला नहीं है, क्योंकि क्रॉप रोटेशन से कभी भी वीट पॉपुलेशन नहीं बढ़ता है और कभी भी इंसेक्ट पॉपुलेशन इंक्रीज नहीं होता है। ये दोनों तो कभी होने वाला नहीं है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? जाहिर सी बात है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी राइट होगा। 13 का हो जाएगा ए, क्रॉप रोटेशन जो इंप्रूव करता है फर्टिलिटी और न्यूट्रिशन को इंप्रूव करता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, ए और बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका 13 का राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। 14 नंबर दिया हुआ है, सस्टेनेबल क्वेश्चन है। सेशन आपका दिया हुआ है, राजस्थान मिनरल रिजर्व्स आर डाइवर्सिफाइड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इन वेरियस रीजन्स। ये आपका सेशन हो गया। राजस्थान का जो मिनरल्स है रिजर्व डाइवर्सिफाइड है और डिस्ट्रीब्यूटेड अलग अलग रीजन्स में। और इसका रीजन दिया गया है, राजस्थान इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कैल्साइट इन द कंट्री। क्या राजस्थान लीडिंग प्रोड्यूसर है कैल्साइट का पूरा कंट्री में? ये आपको पता होना चाहिए। जीके अगर आपको पता होगा तभी आप इस क्वेश्चन को जवाब दे पाएंगे, नहीं तो फिर क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा हार्ड हो जाएगा। लेकिन बहुत ही इजी। तो चलिए इसका सही आंसर आपका हो जाएगा बी। बोथ ए एंड आर सही है, लेकिन आर जो है ना करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है। आर जो है ना करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है ए का, इसलिए सही आंसर का बी हो जाएगा। ठीक है, कैल्साइट जो प्रोडक्शन होता है, लेकिन ये एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। चलिए ऑप्शन नंबर नेक्स्ट हम 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विद रिगार्ड्स टू रिवर साबरमती। साबरमती के लिए कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है? इट इज वन ऑफ द मेजर वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स ऑफ इंडिया। ऑप्शन बी है, पनाम इज इट्स मेजर ट्रिब्यूटरी। ऑप्शन सी, इट ओरिजिनेट्स इन द अरावली रेंज। ऑप्शन डी है, इट्स लेंथ इज मोर इन राजस्थान देन इन गुजरात। ये आपका जीके वाले क्वेश्चन है। अगर आपको ये चीज अच्छे से पता होगा तभी आप इसका जवाब दे पाएंगे। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? 15 का राइट आंसर हो जाएगा डी। 15 का राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, यानी कि सी और डी ऑप्शन आपका राइट है, यानी कि सी और डी आपका ऑप्शन राइट है, इसलिए आपका राइट आंसर डी हो जाएगा 15 का। साबरमती इज ए वेस्ट फ्लोइंग रिवर, originates in अरावली एंड फ्लोज मोर इन राजस्थान देन गुजरात। ठीक है, इसलिए आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। इसका ऑप्शन सी और डी इसका राइट है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन जो दिया उसमें से सी और डी इसका राइट है। ठीक है, तो 15 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन आपका मैच द फॉलोइंग है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप अच्छे से इसका जवाब दे सकते हैं। लिस्ट 1 में क्रॉप्स दिए गए हैं, प्लांट्स फ्रूट्स दिए हुए हैं और वेजिटेबल्स भी है। इसमें एक खुसा दिया हुआ बीच में ओकरा, और साइड में उसका फ्रूट टाइप आपका पूछा गया है। ठीक है, तो उसको मैच द फॉलोइंग करना है। एक मुझे तो लगता है इस क्वेश्चन को बताने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये बहुत इजी क्वेश्चन आपको पता ही होगा। ठीक है, तो फिर भी मैं जल्दी से बोल देता हूँ। मैंगो का हो जाएगा ड्रूप, ग्रेप का हो जाएगा बेरी, और आपका ओकरा का हो जाएगा कैप्सूल, और पोमेग्रेनेट का बास्टुला। इसलिए सही आंसर हो जाएगा, सही इसका आंसर हो जाएगा बी। सही आंसर इसका हो जाएगा बी, यानी कि बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 17 की तरफ बढ़ते हैं। विच इज द ओनली पेरिनियल रिवर ऑफ द राजस्थान। कौन सा इसमें है लिस्ट में, कौन सा रिवर है जो पेरिनियल रिवर है? ठीक है, ओनली पेरिनियल रिवर है। ऑप्शन ए चंबल, बी लूनी, सी बंगना बंगंगा और ऑप्शन डी है साबरमती। कौन सा रिवर जो है जो पेरिनियल है? ठीक है, तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा चंबल। चंबल इज ओनली वन पेरिनियल रिवर ऑफ द राजस्थान। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। 18 नंबर, अरेंज द स्टेप्स ऑफ कर्ड मेकिंग इन द प्रोसेस ऑर्डर। मतलब इसमें जो स्टेप्स दिए हैं इसको कर्ड मेकिंग का प्रोसेस दिया गया है, इसको अरेंज करना है, सीक्वेंस में आपको अरेंज करना है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप इसको अरेंज करना है। तो ऑप्शन ए दिया हुआ है, होमोजेनाइजेशन ऑफ मिल्क। ऑप्शन बी है, प्री हीटिंग ऑफ मिल्क एट 35 to 40 डिग्री सेल्सियस, इंक्यूबेशन ऑफ लैक्टिक एसिड 1 to 2% स्टार्टर, इंक्यूबेशन एट 22 से 25 डिग्री सेल्सियस फॉर 10 to 16 आवर्स, पास्चराइजेशन एट 80 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 to 30 मिनट्स। बताइए कैसा इसका सीक्वेंस होगा, कैसे अरेंज होगा? बताइए इसका आंसर क्या सही होगा, जल्दी बताइए। ठीक है, तो मैं बोल देता हूँ जल्दी से, इसका आंसर हो जाएगा बी। बी जो आंसर है इसका राइट है, कर्ड मेकिंग प्रोसेस का स्टेप्स बाय स्टेप्स, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि इसका सीक्वेंस हो जाएगा, सबसे पहले आएगा बी, उसका हो जाएगा ए, उसका हो जाएगा ई, उसके बाद हो जाएगा सी और लास्ट में हो जाएगा
डी इसका राइट सीक्वेंस हो जाएगा, इसलिए 18 का राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट 19 नंबर, उससे फिर से मैच द फॉलोइंग है। और लिस्ट 1 में आपका थर्मल पावर प्रोजेक्ट दिया हुआ है, लिस्ट 2 में आपका डिस्ट्रिक्ट और रीजन्स है राजस्थान के। ठीक है, तो सबसे पहला ए है सूरतगढ़, ऑप्शन बी है छाबरा, ऑप्शन सी है कैसिंध और ऑप्शन डी है गुराहा। बताइए इसका क्या कौन कौन सा थर्मल प्लांट का कौन सा डिस्ट्रिक्ट होगा, आपको मैच द फॉलोइंग करना है। अगर आप जीके पढ़े होंगे तो आप इसका जवाब दे पाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट है, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट है। तो सूरतगढ़ का हो जाएगा गंगानगर, सूरतगढ़ का हो जाएगा गंगानगर यानी कि ए का हो जाएगा 3, और छाबरा का हो जाएगा बरन, छाबरा का हो जाएगा बरन मतलब बी का 4, और कैलिस काली सिंध का हो जाएगा झालावाड़, काली सिंध का हो जाएगा झालावाड़ यानी कि सी का हो जाएगा 1, और गुरा का हो जाएगा बीकानेर, गुरा का हो जाएगा बीकानेर, गुरा का हो जाएगा बीकानेर यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा 19 का सही आंसर हो जाएगा डी, 19 का सही आंसर हो जाएगा डी, 19 का सही आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। एसर्शंस में दिया गया एसर्शन क्वेश्चन है, इसमें एसर्शन दिया गया ईटिंग मैंगो इज गुड फॉर आई साइट। क्या ईटिंग मैंगो मतलब मैंगो का सेवन करना, मैंगो खाना क्या आंख के लिए सही होता है? रीजन दिया है मैंगो कंटेन्स हाई अमाउंट ऑफ विटामिन। आपको पता ही होगा कि मैंगो में विटामिन ए हाई मात्रा में होता है, उसके बाद पपाया होता है, पपाया में भी विटामिन ए भरपूर मात्रा में होता है। तो क्या ये सही है? अगर आप जानते हो तो सही जवाब आराम से दे सकते हैं। हाँ बिल्कुल ए सही है, ए और आर दोनों सही है, आर भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है, आर जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है ए का, यानी कि मैंगो हेल्प करता है आई साइट्स में मतलब आंख की रोशनी बढ़ाने में, बिकॉज इसमें विटामिन ए भरपूर मात्रा में होता है। ठीक है, नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर सेंटर ऑन सीड स्पाइसेस सिचुएटेड, नेशनल रिसर्च सेंटर सीड स्पाइसेस का कहाँ पे है? ये भी बहुत इजी आपका सवाल हो जाएगा, अगर आप जानते हो तो अच्छे से इसका जवाब आप दे सकते हैं। तो ऑप्शन ए है न्यू दिल्ली, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी झांसी, ऑप्शन डी अजमेर। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा अजमेर, इसका सही आंसर हो जाएगा अजमेर यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। एक नेशनल एनआरसी ऑन सीड स्पाइसेस का रिसर्च स्टेशन कहाँ पे? डी यानी कि अजमेर में है, तो 21 का सही आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्रोनोलॉजिकली अरेंज द फ्लोइंग सेंस ऑफ राजस्थान, इसको क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है, सबसे पहले जो आया था वो, फिर उसको जो आया था वो, उसके बाद जो आया था वो, इस तरह से अरेंज करना है। तो ऑप्शन ए है पीपा, ऑप्शन बी है लालदास, ऑप्शन सी है दादू दयाल और ऑप्शन डी है धाना। तो बताइए इसका करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, इसका सही आंसर हो जाएगा डी। तो इसका सीक्वेंस हो जाएगा सबसे पहले धाना, इसका सीक्वेंस हो जाएगा सबसे पहले धाना, उसके बाद हो जाएगा पीपा, उसके बाद लालदास, उसके बाद दादू दयाल। इसका सही आंसर हो जाएगा करेक्ट सीक्वेंस हो जाएगा, इसलिए 22 का सही आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट 23 क्रोनोलॉजिकली अरेंज द फ्लोइंग हिस्टोरिकल इवेंट, क्रोनोलॉजिकली हिस्टोरिकल इवेंट को आपको अरेंज करना है। तो सबसे पहले ए ऑप्शन दिया गया है बैटल ऑफ टुंगा, ऑप्शन बी है बैटल ऑफ भागरू, और ऑप्शन सी है हुरदा कॉन्फ्रेंस, और ऑप्शन डी है डेथ ऑफ औरंगजेब। तो बताइए सही ऑप्शन क्या होगा, सही सीक्वेंस क्या होगा? आप वीडियो पॉज करके आंसर दे सकते हैं। तो इसका ऑप्शन सही होगा ए, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ए, यानी कि सबसे पहले आएगा डेथ ऑफ द औरंगजेब, उसका हो जाएगा हुरदा कॉन्फ्रेंस, उसका हो जाएगा बैटल ऑफ बागरू, उसका हो जाएगा लास्ट आपका बैटल ऑफ टुंगरा, यानी कि 23 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर आपका हो जाएगा ए। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन फिर से मैच द फॉलोइंग आ गया। लिस्ट 1 में आपको इसमें एनारोबिक बैक्टीरियाज भी दिए, अलग अलग तरीके के आपको राइजोबियम बैक्टीरियाज है और एनारोबिक बैक्टीरियाज है, एरोबिक बैक्टीरिया, अलग अलग बैक्टीरियाज दिए हुए हैं और किस क्रॉप से रिलेटेड है आपको इसमें अरेंज करना है। तो सबसे पहले ए में दिया हुआ है मेसोरी जोबियम सिसरी, और ऑप्शन बी है ब्राडी राइजोबियम जेपोनिकम, और ऑप्शन सी है एजो राइजोबियम कॉलिनोडेंस, और डी ऑप्शन है एनाबियना। तो बताइए इसका करंट सीक्वेंस क्या होगा, इसका सही आंसर क्या होगा? तो 24 का आपका सही आंसर हो जाएगा, बताइए आंसर 24 का आपका सही आंसर डी हो जाएगा, यानी कि ए का एम सिसरी, ठीक है, एम सिसरी जिसको चिकपी से एसोसिएटेड है, ठीक है। उसका हो जाएगा जेपोनिकम आपका सोयाबीन से, और उसके बाद आपका हो जाएगा कोलिनो डांस आपका धैंचा से रिलेटेड है, और एनाबिन आपका एजोला से रिलेटेड है। तो इसलिए आपका 24 का सही आंसर आपका हो जाएगा डी, सही 24 का सही ऑप्शन आपका डी राइट होगा। नेक्स्ट 25 आपका एसएसएल रीजन क्वेश्चन है, 25 आपका एसएसएल रीजन क्वेश्चन है। तो 25 में आपसे पूछा गया है मॉडर्न 25 का सही आंसर आपसे पूछा गया है
ठीक है, 25 का सही आंसर क्या होगा? ठीक है, सबसे पहले एसर्शन आपको हम बता देते हैं। एसर्शन इसमें दिया गया है, मॉडर्न इरिगेशन मेथड्स आर डेवलप टू इंप्रूव वाटर यूज इफिशियंसी ऑफ क्रॉप्स। मॉडर्न इरिगेशन को इस तरह से डेवलप किया गया है ताकि वाटर यूज इफिशियंसी क्रॉप को बढ़ाया जा सके। और रीजन इसमें दिया गया है, इसमें स्प्रिंकल इरिगेशन एंड ड्रिप इरिगेशन मेथड्स आर लेस वाटर फॉर इरिगेशन कैन बी यूज्ड वेयर एबिलिटी ऑफ वाटर इज लो। हाँ बिल्कुल ये सही बात है, स्प्रिंकल इरिगेशन और ड्रिप इरिगेशन बहुत ही कम पानी लेता है और इस कम पानी में ही अच्छे से आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। जहाँ पानी का सोर्स कम है, वाटर लिमिटेड क्वांटिटी में है, तो वहाँ पे इसे अच्छे से यूज कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका क्या होगा आप बताइए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए। बोथ ए एंड आर सही है, आर भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है ए का, इसलिए 25 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, 25 का राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट 26, विच आर द फॉलोइंग इज अ डुअल पर्पस ब्रीड ऑफ कैटल। कौन कौन सा इसमें ब्रीड है, मतलब इसमें से एक ही चूज करना है, कौन सा ब्रीड है जो डुअल पर्पस कैटल का ब्रीड है। सब ए ऑप्शन है सिंधी, ऑप्शन बी है साहिवाल, ऑप्शन सी है डांगरी और ऑप्शन डी है थारपारकर। तो बताइए कौन सा इसमें ब्रीड है कैटल का जो डुअल पर्पस का है, जल्दी बताइए। आपको पता हो तो आसानी से आप बता देंगे। तो चलिए इसका मैं सही आंसर बताता हूँ, इसका सही आंसर हो जाएगा बी साहिवाल। साहिवाल जो है डुअल पर्पस कैटल का ब्रीड है। ऑप्शन नंबर 27, राजस्थान हैज बीन डिवाइडेड इनटू डैश वाइल्ड लाइफ सर्कल्स फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट। फॉरेस्ट मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से राजस्थान को कितने वाइल्ड लाइफ सर्कल्स में डिवाइड किया गया है? इसका सही आंसर बताइए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अगर आपको पता हो तो आसानी से बता देंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा डी 18, 18 में डिवाइड किया गया है, तो इसलिए 27 का सही आंसर हो जाएगा डी 18। 28 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है, कॉमनली यूज प्रोबायोटिक्स फॉर बेटर गट हेल्थ आर। कौन सा प्रोबायोटिक्स यूज होता है जो गट हेल्थ को इंप्रूव करता है और अच्छा बनाता है? तो कौन सा प्रोबायोटिक्स होगा? तो ऑप्शन ए है बैसिलस टैंगुइस्टिस और ऑप्शन बी है लैक्टोबैसिलस बुल्गारिकस और ऑप्शन सी एस्परजिलस निगर और ऑप्शन डी है स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस। तो बताइए कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, ए और बी सही है, ऑप्शन नंबर बी और सी सही है, ऑप्शन सी दिया हुआ बी और डी और ऑप्शन डी है ए और डी। बताइए 28 का कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। 28 का राइट आंसर हो जाएगा सी, बी और डी ऑप्शन नंबर सही है, यानी कि लैक्टोबैसिलस और आपको स्ट्रेप्टोकोकस दोनों राइट हो जाएगा, यानी कि 28 का सही आंसर हो जाएगा सी। 28 का सही आंसर आपका हो जाएगा सी। 29 नंबर में आते हैं, विच आर द पॉपुलर वेजिटेबल बिलोंग्स टू द सोलेनेसियस फैमिली। कौन सा वेजिटेबल है जो सोलेनेसियस फैमिली से बिलोंग करता है? ऑप्शन ए कसावा, बी पोटैटो, सी टोमेटो और डी ब्रिंजल। बताइए सही आंसर क्या होगा। ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि बी, सी और डी इसका राइट हो जाएगा। पोटैटो, टोमेटो और ब्रिंजल इसका सही आंसर हो जाएगा जो सोलेनेसियस फैमिली से बिलोंग करता है। तो 29 का सही आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन भी बहुत ईजी है। आपको इधर डिफिशिएंसी सिम्टम्स दिए हुए हैं, ठीक है, और इधर जो है ना किसके कारण ये डिफिशिएंसी होते हैं वो लिस्ट 2 में है, और आपका कौन कौन सा सिम्टम्स हैं जो दिखते हैं वो आपको लिस्ट 1 में दिया गया है। ऑप्शन है विप्टल डिजीज ऑफ कॉलीफ्लावर। इस सारे स्टूडेंट्स को पता ही होगा कि क्या आंसर का होने वाला है, ठीक है। तो ऑप्शन ए दिया हुआ है विप्टल डिजीज ऑफ कॉलीफ्लावर, ऑप्शन बी है बॉटनिंग ऑफ कॉलीफ्लावर, ऑप्शन सी थायराइड डिजीज ऑफ राइस और ऑप्शन डी है हॉलो हार्ट डिजीज ऑफ शुगर बीट। तो बताइए इसका करेक्ट मैच द फॉलोइंग क्या होगा। ठीक है, तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा बी। 30 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। 30 का आपका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी कि विप्टल डिजीज ऑफ कॉलीफ्लावर आपका हो जाएगा किसके कारण? मॉलीवेटनम के कारण, और बॉटनिंग आपका हो जाएगा नाइट्रोजन के कारण, और खायरा डिजीज होता है वो जिंक के कारण होगा, और हॉलो हार्ट डिजीज होगा बोरन के कारण होगा, बोरन के डिफिशियंसी के कारण होगा। इसलिए इसका 30 का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। 30 का आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट 31 एसएसएल क्वेश्चन है। एसएसएल दिया गया है द हुंडा कॉन्फ्रेंस the Hurda conference was presided by Jagat Singh II. रीजन दिया गया है Hurda conference was a successful effort to maintain unity among the various rulers of Rajasthan. इसका रीजन दिया गया है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन इसका राइट होगा। 31 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन का राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर जो है ना करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है ए का। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 31 का बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको इस क्वेश्चन में डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर हम कोशिश कर रहे हैं जल्द से जल्द इसको कंप्लीट करने का, क्योंकि वीडियोस लंबा हो जाएगा। अभी हम 31 ही क्वेश्चन पर पहुंचे हैं, अभी पूरा 100 क्वेश्चन कवर करना है, इसलिए थोड़ा जल्दी में निकालने का कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन विशेष ना समझ में आए तो हमसे पूछ लीजिएगा, हम बता देंगे। ठीक है, तो इसलिए हम बता दे रहे हैं आपको 31 का जो सही आंसर आपको बोल दिए, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बहुत सही है, लेकिन आर जो है ना करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है ए का।
नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। 32 नंबर है फिर से ऐसा रीजन, पल्सेस और लेग्यूम्स आर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ प्रोटीन इन इंडिया वेजिटेरियन डाइट। हाँ बिल्कुल सही बात है। लेग्यूम्स कैन इंप्रूव सॉइल फर्टिलिटी थ्रू द बायोलॉजिकल नाइट्रोजन, ये भी बात सही है। ये क्वेश्चन तो बहुत ही इजी है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे ये है कि आर जो है ना करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा, दोनों बात तो सही है लेकिन आर जो है ना करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर ही नहीं रहा है ए का, इसलिए पल्सेस पल्सेस जो है ना प्रोटीन का बहुत ही अच्छा सोर्स है। लेग्यूम्स जो है ना सॉइल फर्टिलिटी को इंप्रूव करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन करके, लेकिन आर जो है ना करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट 33 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 33 नंबर है अरेंज द स्टेप्स ऑफ स्क्वैश प्रिपरेशन। स्क्वैश प्रिपरेशन को है ना प्रोसेस यहाँ पे दिया है, उसको करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज करना है। ऑप्शन ए दिया हुआ प्रिपरेशन ऑफ प्रिपरेशन ऑफ शुगर सिरप, सिलेक्शन ऑफ गुड क्वालिटी फ्रूट्स। ऑप्शन सी है मिक्सिंग ऑफ फ्रूट जूस विद सिरप। ऑप्शन डी है क्लीनिंग ऑफ फ्रूट्स एंड जूस एक्सट्रैक्शन। ऑप्शन ई है एडिशन ऑफ प्रिजर्वेटिव्स। बताइए इसका करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा। अगर आप पढ़े हो तो आसानी से जवाब दे सकते हो, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा बी, इसका आंसर हो जाएगा बी, इसका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। इसका करेक्ट सीक्वेंस हो जाएगा बी, उसके बाद हो जाएगा डी, उसके बाद हो जाएगा ए, उसके बाद हो जाएगा ई, उसके बाद हो जाएगा सॉरी ए के बाद हो जाएगा सी, उसके बाद हो जाएगा ई। इसका करेक्ट सीक्वेंस हो जाएगा। आप अपने सीक्वेंस के हिसाब से यहाँ पर पढ़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं 34 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 34 नंबर फिर से मैच द फॉलोइंग है। लिस्ट 1 में आपको ट्रेडिशनल मेथड ऑफ वाटर कंजर्वेशन दिया हुआ है और लिस्ट 2 में कैरेक्टरिस्टिक्स दिया हुआ है, उसे आपको मैच करना है। तो सबसे पहले ए जो है बावरी दिया हुआ है, बी जो है जोरहत दिया हुआ है, ऑप्शन सी है टंका और ऑप्शन डी है कुंड। इसको आपको मैच करना है। बताइए कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। 34 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। 34 का राइट आंसर हो जाएगा ए, 34 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, ठीक है। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, मतलब ए का बावेरी का हो जाएगा 4, शोसर सेप्ट और ऑप्शन बी जोरहत का हो जाएगा 3, सैलेंड्रिकल पेबल अंडरग्राउंड पीट और सी टंका का हो जाएगा 2, यूनिक स्टेबल्स और कुंड का हो जाएगा सॉरी टंका का हो जाएगा आपका, टंका का हो जाएगा स्मॉल अर्थन चेक डैम और कुंड का हो जाएगा डी का पहला यूनिक स्टेबल्स। इस तरह से आपका ऑप्शन हो जाएंगे, यानी कि आपका 34 का राइट आंसर हो जाएगा ए, 34 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट 35 नंबर क्वेश्चन, विच लेक इज एग्जांपल ऑफ पलाया लेक फॉर्म ड्यू टू डिफ्लेक्शन। कौन सा लेक जो है एग्जाम्पल है पलाया लेक का जो फॉर्म हुआ डिफ्लेक्शन के कारण फॉर्म हुआ था, ठीक है। इसका ऑप्शन ए है लूनकरण सार और ऑप्शन बी है दिदवाना और ऑप्शन सी है पंचपादरा और ऑप्शन डी है संभार। बताइए 35 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। तो 35 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा संभार। संभार जो है ना क्लासिकल प्लाया लेक का एक छोटा सा एग्जांपल है, इसलिए आपका 35 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा डी, इसका राइट हो जाएगा संभार, ठीक है। नेक्स्ट 36 नंबर क्वेश्चन, इसमें आपको घी मेकिंग का प्रोसेस दिया हुआ है, बटर से कैसे घी मेकिंग करते हैं उसका स्टेप दिया हुआ है, उसको आपको अरेंज करना है सीक्वेंस में। तो ऑप्शन ए है कर्ड फॉर्म्स लम्प्स एंड सेटल डाउन एट द बॉटम एट 110 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन बी है बटर फैट इज मेल्टेड एट 40 to 65 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन सी है कर्ड is come disappears and it makes granular form at 120 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन डी है द लिक्विड इज हीटेड एट 95 डिग्री सेल्सियस until all water get evaporated। ऑप्शन ई है घी इज फिल्टरेटेड। जाहिर सी बात है घी इज फिल्टरेटेड यहाँ दिया हुआ, ये लास्ट ऑप्शन में आएगा। तो दो ऑप्शन में ई लास्ट में, ए और बी में ही से कोई एक होगा। तो चलिए मैं बता देता हूँ का 36 का राइट आंसर हो जाएगा ए, 36 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, यानी कि फर्स्ट आ जाएगा बी, उसके बाद डी, उसके बाद ए, उसके बाद सी, उसको लास्ट में आपका ई, इसलिए आपका 36 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। 36 का राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट 37 की बात करते हैं। रीजन क्वेश्चन है इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क इन द वर्ल्ड। क्या इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मिल्क का वर्ल्ड में। और नेक्स्ट इसका रीजन दिया गया मिल्क इज रिच सोर्स ऑफ आयरन एंड विटामिन सी। ये बिल्कुल गलत जवाब है, बिल्कुल सही लग ही नहीं रहा है। तो ये एक्सप्लेनेशन सही कर रहा है कि नहीं पर दूर की बात है, ये रीजन ही सही नहीं लग रहा। तो चलिए बताइए आपका क्या आंसर होगा 37 का, ठीक है। तो आप 37 का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि ए करेक्ट है और आर इनकरेक्ट है, ठीक है। तो मिल्क इज नॉट ए रिच सोर्स ऑफ आयरन और विटामिन सी, ठीक है, विटामिन सी का और आयरन का रिच सोर्स नहीं है। सो रीजन पूरी तरह से गलत है और ए सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। 37 का सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सिरोही, मारवाड़ी और ब्लैक बंगाली से पॉपुलर ब्रीड ऑफ, किसका ब्रीड है ये, कैटल का, बफेलो का, गोट का या फिर शिप का।
बताइए 38 का क्या आंसर हो जाएगा? 38 का सही ऑप्शन हो जाएगा गोट। सिरोही मारवाड़ी और ब्लैक बंगाल गोट का ही ब्रीड है। नेक्स्ट 39, फिर से एसर्शन दिया हुआ है, हर्बिसाइड रेसिस्टेंस इवॉल्व्स फॉलोइंग द इंटेंसिव यूज ऑफ हर्बिसाइड। जब हम हर्बिसाइड का ज्यादा मात्रा में यूज करते हैं तब वो हर्बिसाइड का रेसिस्टेंस होता है। ठीक है, एक्सटेंसिव एक्सटेंसिव यूज करते हैं तो, अगर इंटेंसिव मतलब कम यूज कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस होना इम्पॉसिबल है, मतलब रेजिस्टेंस नहीं होगा। अगर किसी चीज में बहुत ज्यादा लंबे समय से दे जा रहा है तो उसमें बजाय से बात है उसका जीन उस तरह का डेवलप हो जाएगा और उसमें रेजिस्टेंस आ ही जाएगा। रीजन दिया हुआ है, हर्बिसाइड यूज्ड टू कंट्रोल इंसेक्ट पेस्ट इंसेक्ट इंसेक्ट पॉपुलेशन इन द फील्ड। हर्बिसाइड इंसेक्ट पॉपुलेशन करता नहीं, हर्बिसाइड तो वीड्स को मारता है, इंसेक्ट पॉपुलेशन के लिए इंसेक्टिसाइड नहीं यूज करता है, तो इसलिए रीजन तो गलत ही लग रहा है। तो चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा सी। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा सी, यानी कि ए जो है ना राइट है, आर जो गलत है। आर जो आपका गलत है लेकिन ए राइट है। ठीक है, तो 39 का आपका सही आंसर हो जाएगा सी। हर्बिसाइड रेजिस्टेंस ड्यू टू इंटेंसिव यूज हर्बिसाइड यूज। ठीक है, तो हर्बिसाइड रेसिस्टेंस इवॉल्व तब होता है जब हम हर्बिसाइड को इंटेंसिवली यूज करते हैं, मतलब अधिक मात्रा में देकर, ज्यादा दे देकर किसी चीज को बार बार दे रहे हैं, तब वो चीज कोज करता है। सॉरी मैं गलत बोल दिया, पहले एक्सटेंसिव बोल दिया, लेकिन वो नहीं होगा, इंटेंसिव ही होगा। यानी कि एसर्शन ए जो है राइट है, यानी कि हर्बिसाइड को इंटेंसिवली ज्यादा यूज करते हैं तो उसमें रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। और आर तो जाहिर सी बात है, साफ साफ पता चला गलत है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 39 का आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 14, सोडियम लोराइल सल्फेट टिपोल टेस्ट यूज टू डिटेक्शन ऑफ विच डिजीज को, कौन सा डिजीज है जिसका डिटेक्शन के लिए यूज करते हैं? क्या एंथ्रेक्स के लिए, या मेस्टिटिस के लिए, या ब्रुसेलोसिस के लिए, या फुट एंड माउथ डिजीज के लिए? कौन से डिजीज के लिए हम यूज करते हैं? तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेस्टिटिस के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट 41, इसमें भी फिर से मैच द फॉलोइंग है और इसका अदर नेम आपका दिया गया है और बगल में आपका अदर नेम आपको दिया है, मतलब हिंदी नेम समझ सकते हैं और इधर आपका इंग्लिश नेम समझ सकते हैं, उसको मैच द फॉलोइंग। ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अगर आप पढ़े हो तो आराम से जवाब दे सकते हैं। तो ऑप्शन ए है जौर है, बी बाजरा सी रागी है और डी कुटकी है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन का राइट हो जाएगा? 41 का राइट आंसर हो जाएगा बी, जौर मतलब सरगम, और बाजरा मतलब पावर मिलेट, और रागी मतलब फिंगर मिलेट, और कुटकी मतलब लिटिल मिलेट। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि ए का 4, बी का सेकंड, और सी का पहला और डी का थर्ड। ए का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 41 का बी ऑप्शन राइट है। 42 फिर से आपका आ गया मैच द फॉलोइंग, एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन दिए गए और लिस्ट में इम्फेसिस आपको दिया गया। ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अगर आप एग्रीकल्चर जनरल एग्रीकल्चर निम्रा सुंडा पढ़ेंगे उसका पहला ही पेज में इशारा दिया हुआ है, तो आप इसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। तो सबसे पहले ब्लू रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? जाहिर सी बात है ब्लू रेवोल्यूशन आपका रिलेटेड है फिशरीज से, व्हाइट रेवोल्यूशन आपका मिल्क से, गोल्डन रेवोल्यूशन आपका हॉर्टिकल्चर से, और येलो रेवोल्यूशन ऑयल सीड से। इसलिए इसका 42 का राइट आंसर ए हो जाएगा। 42 का राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट 43, अरेंज द फॉलोइंग फीड मटेरियल्स इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर टोटल डाइजेस्टेबल नाइट्रोजन कंटेंट। जितना भी फीड मटेरियल्स है ना उसको अरेंज करना है। ठीक है, अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में टोटल डाइजेस्टेबल नाइट्रोजन कंटेंट के रूप में। ठीक है, टोटल डाइजेस्टेबल नाइट्रोजन क्या होता है आप इसे सर्च करके अच्छे से जान सकते हैं। ठीक है, वो बताऊंगा तो बहुत ही लेट हो जाएगा, बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए है व्हीट भूसा, और ऑप्शन बी है जॉवर ग्रीन, ऑप्शन सी है ग्राम, और ऑप्शन डी है व्हीट ब्रांड। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, कैसे क्या सीक्वेंस होगा, कैसे ये अरेंज होगा? तो चलिए मैं बता देता हूँ, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 43 का सही आंसर हो जाएगा डी, यानी कि व्हीट भूसा, उसका जो जावर ग्रीन, उसका व्हीट ब्रांड, उसका हो जाएगा ग्राम। ये राइट आंसर हो जाएगा, यानी 43 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। 43 का राइट आंसर डी। नेक्स्ट 44 की तरफ बढ़ते हैं। 44 में आपका लिस्ट 1 में आपको कुछ सब्जियां भी दिए हैं, कुछ फल भी दिए हुए हैं, उसको अरेंज करना है उसके वेराइटीज से। लिस्ट 2 में वेराइटीज दिया गया, ऑप्शन ए टमाटो, बी कॉलीफ्लावर, सी मैंगो, और लास्ट आपका डी बेर। उसको अरेंज करना है वेराइटी से। ये भी आपको इजी है, वेराइटी भी इजी आपसे पूछे गए, उतना भी हार्ड नहीं है। अगर आप पढ़े हो तो आसानी से इसका जवाब आप दे सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा सी। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 44 का राइट आंसर हो जाएगा सी। टोमेटो का वेराइटी हो जाएगा पूसा रूबी, कॉलीफ्लावर का हो जाएगा पूसा स्नोबॉल, मैंगो का हो जाएगा अमरपाली, और बेर का हो जाएगा गोला। यानी 44 का राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट 45, व्हाट इज द बेसिक मेथड यूज फॉर फूड प्रिजर्वेशन? फूड प्रिजर्वेशन का बेसिक मेथड क्या है? डेसिकेटिंग और ड्राइंग, नेक्स्ट प्रिजर्वेशन एट लो टेम्परेचर, सी एडिशन ऑफ प्रिजर्वेटिव्स, डी इंक्रीजिंग द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ फ्रूट्स। जाहिर सी बात है कि प्रिजर्वेशन का मॉइस्चर कंटेंट इंक्रीज करने का हो ही नहीं सकता, और जब मॉइस्चर बढ़ा देंगे तो जल्दी खराब हो जाएगा। तो मॉइस्चर कंटेंट घटाएंगे तभी तो ज्यादा समय तक स्टोर कर सकते हैं। आप देखते होंगे कि कुछ भी चीज हम स्टोर करना होता है उसको ड्राई करते हैं, उसे धूप में सुखाते हैं,
ठीक है, तभी ना स्टोर करते हैं। मॉइस्चर कंटेंट इंक्रीज करेंगे तो जल्दी खराब हो जाएगा, माइक्रोब्स वगैरह ग्रोथ हो जाएगा, तो डी ऑप्शन तो कभी होने ही वाला नहीं है। तो इसका 45 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। प्रिजर्वेटिव का बेस्ट मेथड्स आपको फूड्स के लिए हो जाएगा ड्राइंग, लो टेम्परेचर प्रिजर्वेशन, ठीक है, आर द बेसिक फूड प्रिजर्वेशन मेथड्स। ठीक है, तो ए, बी और सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 45 का हो जाएगा ए। ए मतलब कि ए, बी और सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रिजर्वेटिव भी ऐड करके आप स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, डी तो कभी होने वाला नहीं है, इसलिए 45 का राइट आंसर ए हो जाएगा। ए, बी और सी इसका सही है। 45 का राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट 46 है फ्लारिस माइनर फॉक्सटेल बीट जिसको बोलते हैं, इसे मेजर बीट इन विच क्रॉप्स। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। फ्लाइस माइनर आप नाम से पता कर रहे हैं, राइस का ये वीड है, तो इसे समझ सकते हैं। 46 का राइट आंसर ए हो जाएगा, राइस। नेक्स्ट 47 नंबर क्वेश्चन है, कौन कौन सा विटामिन है जो है फैट सोल्यूबल है। विटामिन ए, डी और बी कॉम्प्लेक्स। आपको पता ही होगा फैट सोल्यूबल 4 होते हैं, ए, डी और ई और के। इसमें के नहीं दिया गया तो ए 3 होगा, ए और डी ई होगा, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ए, बी और सी। यानी कि 47 का राइट आंसर ए हो जाएगा, ए, बी और सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, लेकिन राइट आंसर आपका हो जाएगा 47 का ए। ठीक है, नेक्स्ट 48 की तरफ बढ़ते हैं। 48 एसोसिएशन क्वेश्चन है। ब्रीडिंग इज इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर प्रैक्टिस विच इंप्रूव क्रॉप ग्रोथ एंड यील्ड। ब्रीडिंग अगर हम करते हैं तो बहुत ही ब्रीडिंग जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है। ब्रीडिंग जो है ना क्रॉप ग्रोथ को इंक्रीज करता है, यील्ड को भी बढ़ाता है। क्या ये सही है? हाँ सही है। और रीजन का दिए क्या है, वीड्स कॉम्पीट विद क्रॉप प्लांट्स फॉर न्यूट्रिशन वाटर एंड अदर रिसोर्सेज। बिल्कुल सही बात है, रीजन को हम सही बोल रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ए और आर दोनों सही है, आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है। ठीक है, तो 48 का राइट आंसर ए हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप आसानी से इसका एक्सप्लेनेशन की जरूरत ही नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट 49 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू विद रिगार्ड्स टू ह्यूलाडियो गाना नेशनल पार्क। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, द प्लेस इज नोन एज पैराडाइज फॉर बर्ड्स। और ऑप्शन बी, इट वाज डिक्लेयर्ड ए प्रोटेक्टेड बर्ड सेंचुरी इन 1981। ऑप्शन सी है, इट इज ऑल्सो ए वर्ल्ड हेरिटेज साइट। और ऑप्शन डी है, इट वाज नोटिफाइड एज रामसर साइट्स इन 1985। तो बताइए कौन कौन सा स्टेटमेंट्स जो है ना जो दिया गया है वो सही है, वो आपको बताना है कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, 49 का आपका आंसर हो जाएगा ए, और 49 का आपका आंसर हो जाएगा ए। ए, सी और डी इसका राइट है, ए, सी और डी इसका राइट है। ऑप्शन बी नंबर गलत हो जाएगा, इसलिए 49 का सही आंसर आपका हो जाएगा ए। 49 का सही आंसर आपका हो जाएगा ए। नेक्स्ट 50 मिल्क प्रोटीन इज नोन एज। बताइए कौन सा इसमें मिल्क प्रोटीन है, इसमें कौन सा आपका मिल्क प्रोटीन है। ऑप्शन ए बायोटीन, ऑप्शन बी सीजेन, और ऑप्शन सी क्रिस्टीन, और ऑप्शन डी कैसिन। तो जाहिर सी बात है मिल्क में कैसिन प्रोटीन होता है, आप सुने ही होंगे हर जगह, तो इसलिए 50 का राइट आंसर डी हो जाएगा, कैसिन। ठीक है, 50 का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट 50 हो गया। 52 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सॉरी 51 नंबर क्वेश्चन, 50 हो गया, हाँ 51 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन आपका हिंदी से क्वेश्चन आया हुआ है। 51 नंबर आपका हिंदी से क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया निम्नलिखित वाक्य खंडों को क्रम से व्यवस्थित कर सार्थक वाक्य बनाइए। इसको अच्छे से अरेंज करके आपको वाक्य बनाना है। ऑप्शन ए लेकर, बी मिठाई, सी लड़का, डी घर आया, और ई दौड़ता हुआ। करेक्ट सीक्वेंस में आपको अरेंज करना है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। 51 का राइट आंसर हो जाएगा। आप अपने से आंसर दीजिएगा, हम बार बार आपको बोल रहे वीडियो को पॉज करके जो इसका आंसर दीजिएगा और कॉपी पे लिखिएगा, उसके बाद आंसर को सुनिएगा। ठीक है, हम जल्दी आपको कर रहे हैं, आप खुद से टाइम लेकर अच्छे से इसका आंसर करिएगा। तो 51 का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि अरेंज ऐसे होगा, लड़का सबसे पहले लड़का होगा, उसके बाद हो जाएगा बी मिठाई, उसके बाद हो जाएगा लेकर, उसके बाद हो जाएगा दौड़ता हुआ घर आया। लड़का मिठाई लेकर दौड़ता हुआ घर आया, ये आपका राइट सीक्वेंस हो जाएगा, यानी कि 51 का राइट आंसर सी हो जाएगा। 51 का राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट 52 नंबर क्वेश्चन। 52 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण गुण संबंधी के संबंधित नहीं है। कौन सा इसमें उदाहरण जो है ना गुण संधि से संबंधित नहीं, गुण संधि से संबंधित कौन सा उदाहरण जो है नहीं है। बताइए 52 का राइट आंसर क्या होगा। ए ऑप्शन आपको दिया हुआ है आत्मोत्सर्ग, ऑप्शन बी उपेक्षा, ऑप्शन सी उपयुक्त, और ऑप्शन डी एकेश्वर, और ऑप्शन ई कृपाचार्य। तो बताइए कौन सा इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 52 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी उपयुक्त और कृपाचार्य। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, उपयुक्त उपयुक्त और कृपाचार्य इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 52 का राइट आंसर हो जाएगा बी। 52 का राइट आंसर बी हो जाएगा, 52 का राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट 53 मैच द फॉलोइंग है, हिंदी से क्वेश्चन है।
नेक्स्ट 53 नंबर क्वेश्चन। इसमें सूची 1 में विग्रह दिया हुआ है, सूची 2 में समास दिया हुआ है। तो सूची 1 का जो विग्रह है उसका फर्स्ट ऑप्शन है कृष्णा के लिए अपर्ण, और बी है विद्या ही है रत्न, और ऑप्शन सी है तीनों भुवनों का समाहार, और ऑप्शन डी है 7 है खंड है जिसमें। तो बताइए इस विग्रह का और सूची 2 में समास है किसका कौन सा होगा, आप मैच करके बताइए। ठीक है, मैं जल्दी से आपको बोल देता हूं। तो 53 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, 53 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। 53 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो कृष्ण के लिए अपन, इसका राइट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष विद्या की रत्न, और विद्या ही रत्न इसका हो जाएगा कर्म धारण इसका ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि बी का हो जाएगा 3। और तीनों भुवनों का समाहार इसका दिव्यो दिव्यो हो जाएगा, दिव्यो। और 7 है खंड है जिसमें, इसका हो जाएगा बहुविरिधि, 7 है खंड, डी का हो जाएगा पहला। ठीक है, तो 53 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। 53 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, 53 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। इस हिसाब से आप मिला सकते हैं, ए का सेकंड, बी का थर्ड, सी का 4 और डी का फर्स्ट। ठीक है, इस तरह से आप मिला सकते हैं। 53 का राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट 54 नंबर। ढाक के 3 पात लोकोकृति का अर्थ क्या है? ढाक के 3 पात कहावत है जिसे गांव सब में बोला जाता है, तो बताइए इसका क्या मतलब होता है। तो पहला ऑप्शन ए दिया हुआ, मूर्ख द्वारा सेखी बखारना। ऑप्शन बी है काम न करने के बहाने खोजना। ऑप्शन सी परिणाम कुछ भी नहीं निकलना, और ऑप्शन डी घूम फिराकर अपना ही लाभ सोचना। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। 54 का राइट आंसर हो जाएगा बी। 54 का राइट आंसर हो जाएगा बी। ढाक के 3 पात का मतलब होता है काम न करने के बहाने खोजना, काम न करने का बहाना ढूंढना, मतलब 54 का राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट 55 आपका मैच द फॉलोइंग है। सूची 1 में परिभाषित शब्द दिया हुआ है, सूची सेकंड में समक्ष हिंदी शब्द लिखा हुआ है। डायरेक्शन, ऑर्डर, इंस्ट्रक्शन, ऑर्डिनेंस। तो बताइए मिलता जुलता इस शब्द, थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए कंफ्यूजिंग टर्म यहाँ पर दिया गया है। आप ध्यान से इसको अच्छे से कीजिएगा तो सही आंसर आपको निकल ही जाएगा। तो 55 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ए। 55 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। 55 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। डायरेक्शन का होता है निर्देश, और ऑर्डर का होता है आदेश, इंस्ट्रक्शन का होता है अनुदेश, और ऑर्डिनेंस का होता है अध्यादेश। ठीक, ऑर्डिनेंस का हो जाएगा अध्यादेश, यानी कि राइट आंसर 55 का हो जाएगा ए। 55 का राइट आंसर ए हो जाएगा। 56 नीचे शब्द दुग्मों के कर्म से अर्थ दिए हुए हैं, इसमें से अंशगत विकल्प की पहचान कीजिए। ठीक है, इसमें नीचे दिए हुआ दुग्मों के कर्म के अर्थ दिए गए हैं। दुग्म जो है ना उसका अर्थ दिया गया है, उसमें असंगम मतलब जो गलत है उसको पहचान कीजिए और उसका चिन्हित कीजिए कौन सा गलत है। बाकी सही है लेकिन ये गलत होगा कोई। जैसे ऑप्शन ए है अभय उभय, इसका दिया हुआ है निर्भय दोनों, और ऑप्शन बी है अली और अली, और इसका दिया गया है भौरा और सखी, और कोस शब्द संग्रह खजाना, आकार खान रूप। तो बताइए कौन सा इसमें गलत है, जिसका मीनिंग दिया हुआ है कौन सा गलत है वो आपको पहचान करना है। तो 56 का राइट आंसर हो जाएगा डी, आकार खान रूप। ठीक है, जो गलत पेयर है 56 का हो जाएगा डी, आकार और आकार खान रूप। ये जो मीनिंग दिया हुआ गलत है, इसका नहीं है, इसका कुछ और होता है। ठीक है, तो इसका रॉन्ग आंसर हो जाएगा 56 का, सही आंसर आपका डी हो जाएगा। 56 का सही आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट 57 इनमें से कौन सा गलत है, इसमें जो दिया हुआ है कौन सा गलत है वो आपको पहचान करना है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है जिसके दोनों ओर जल है, क्या उसे जलधर बोलते हैं? जिसे मन पवित्र मानता है, मनापुत्र। सोना चांदी पर किया गया रंगीन काम, पच्चीकारी, हाथ की सफाई, हस्त लाघव। ई नंबर है कुएं की जगत, विना। बताइए इसमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, बताइए इसमें कौन सा राइट आपका आंसर होगा, कौन सा मतलब राइट आंसर चूज करना, लेकिन इसमें से कौन सा गलत आपको चूज करना है। मैं पूछा राइट आंसर क्या होगा, कौन सा ऑप्शन सही है ये पूछा, लेकिन इसमें पूछा गया कौन सा गलत है, गलत आपको चूज करना है। ठीक है, गलत आपको चूज करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ए और ई गलत है, यानी कि ए हो जाएगा जिसके दोनों ओर जल है, जलधर, ए गलत है। और ऑप्शन नंबर ई कुएं की जगत, वीणा, ये दोनों गलत है। ठीक है, नीचे दिए गए विकल्प में सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए, इनमें से कौन सा गलत है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। 57 का राइट आंसर बी हो जाएगा। इसका ऑप्शन बी में दिया हुआ है ए और ई इसका है, इसलिए 57 का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी।
57 का राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट 58 की तरफ बढ़ते हैं। 58 नंबर, शब्द और विलोम का कौन सा युग्म सही नहीं है? सही नहीं है यानी कि गलत आपसे ढूंढना है। ठीक, गलत इसमें ढूंढना है। ऑप्शन ए दिया हुआ है तप्त और तृप्त, प्रत्यक्त और ग्रहित। ऑप्शन सी है घृष्ट, नम्र। ऑप्शन डी है दुर्दांत और शांत। ऑप्शन ई है अनुत्तरित प्रश्न, मतलब जो इसका जवाब नहीं देना तब वो होता है। तो ऑप्शन, चारों ऑप्शन बताइए राइट आंसर क्या होगा। इसमें गलत आपको चूज करना है, कौन सा गलत है 58 का। तो 58 का गलत आपका हो जाएगा ए, तप तप्त तृप्त। ठीक है, ए करेक्ट है। ठीक है, ये ऑपोजिट वर्ड नहीं है, विलोम शब्द नहीं है, ये गलत है। ठीक है, तो 58 का राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट 59, इनमें से कौन सा शब्द पर उपसर्ग से निहित नहीं है? फिर से यहाँ पर गलत पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए है पराक्रम, पराजय। और ऑप्शन सी है पराधीन, परदेश और परतंत्र। बताइए कौन सा शब्द पर, शब्द जो है ना उसे पर उपसर्ग निहित नहीं है। ठीक है, ये चूज करना है आपको, पर उपसर्ग, ध्यान दीजिएगा। तो 59 का राइट आंसर हो जाएगा सी, पराक्रम और पराजय। राइट आंसर हो जाएगा सी, पराक्रम और पराजय पे पर उपसर्ग नहीं है। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 59 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट 60 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से मुहावरे और उनके अर्थ के असंगत युग्म की पहचान कीजिए। असंगत, इसमें गलत फिर से पूछा जा रहा है। लोहा मानना, श्रेष्ठ मानना। ऑप्शन बी है हाथ पैर मारना, बहुत बहुत पछताना। हाथ के तोते उड़ना, शतम्भ होना, सर्द हो जाना, डर जाना। बताइए कौन सा इसमें गलत है, मतलब सही आंसर कौन सा होगा? तो उसका सही आंसर हो जाएगा डी, सर्द हो जाना मतलब डर जाना। इसका सही आंसर हो जाएगा डी। इसमें असंगत मतलब गलत पूछा गया है, असंगत मतलब गलत पूछा गया है, इसलिए 60 का राइट आंसर हो जाएगा डी। 60 का राइट आंसर हो जाएगा सर्द हो जाना, डर जाना। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, 60 का हो जाएगा डी। नेक्स्ट 61, निम्नलिखित में से दीर्घ युग, वृद्धि, अयादि, संधि के उदाहरणों को पहचान कर इसी क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जिस क्रम में दिया गया है उसी क्रम में आपको अरेंज करना है। दीर्घ, गुण, वृद्धि, अयादि, संधि के रूप में आपको कौन कौन सा वर्ड है, कौन कौन सा एग्जाम्पल है उसका, उसको आपको अरेंज करना है। तो ए ऑप्शन है महोदय, ऑप्शन बी है पवित्र, ऑप्शन सी है वनौषधि और ऑप्शन डी है सुक्ति। बताइए 61 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 61 का राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, डी ए सी बी। डी ए सी बी, दीर्घ, गुण, वृद्धि और अयादि का राइट आंसर हो जाएगा, राइट सीक्वेंस हो जाएगा। दीर्घ गुण, वृद्धि और अयादि, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। 61 का सी राइट हो जाएगा। 61 का सी आपका राइट हो जाएगा। 61 का सी आपका राइट हो जाएगा। 61 का आपका सी राइट हो जाएगा। 61 का सी जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट 62 की तरफ बढ़ते हैं। 62 सूची 1 में प्रविष्टीय प्रत्यय दिया हुआ है और उसका सूची सेकंड जो है निर्मित शब्द दिया हुआ है। ई, की, ती, नी। इसका निर्मित शब्द कौन कौन से होगा उसको आप मैच करना है। तो 62 का राइट आंसर हो जाएगा सी। 62 का राइट आंसर आपका हो जाएगा सी। 62 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। सॉरी 62 का राइट आंसर आपका बी होगा। 62 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि ई से होगा नर्तकी, की से हो जाएगा पसेरी, ती से हो जाएगा कमती और नी से हो जाएगा मोरनी। ठीक है, ये आपका राइट सीक्वेंस हो जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी, 62 का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 63, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रत्यय संबंधी अशुद्धि है? अशुद्धि मतलब गलत आपको बोलना है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ आवश्यकीय, दायित्व, अधीन, पूजनीय और व्यावसायिक। क्या कौन सा अशुद्धि है वो आपको पहचानना है। 63 का राइट आंसर हो जाएगा सी, औपसायिक और पूजनीय, इसका अशुद्धि है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 63 का राइट आंसर हो जाएगा सी। 63 का राइट आंसर हो जाएगा सी, ए और डी। ए और डी, 63 का राइट आंसर हो जाएगा सी। 63 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट 64, इनमें से व्यवये भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व, द्विगु समासों के उदाहरण पहचान कर इसी क्रम में लगाइए। जिस क्रम में यह दिया हुआ उसी क्रम में इसको अरेंज करना है। यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ जैसे सज्जन, पसेरी, हरिशंकर, बेरहम और पॉकेट मार। बताइए किसका इसका सीक्वेंस क्या रहेगा? इसका सीक्वेंस हो जाएगा ए,
इसका सीक्वेंस 64 का सीक्वेंस ए हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 64 का सीक्वेंस ए राइट हो जाएगा। सबसे पहले आ जाएगा डी बेरहम, बेरहम, और उसके बाद ई पॉकेट मार, उसके बाद ए सज्जन, उसके बाद हो जाएगा सी हरिशंकर, उसके बाद हो जाएगा बी बसेरी। ए इसका करेक्ट सीक्वेंस हो जाएगा 64 का। नेक्स्ट 65, 65 में आपका सब दिया हुआ है। नेक्स्ट उसका परिवाची सब दिया हुआ है। नदी, धूप, चिड़िया, झील। एक आसान क्वेश्चन हो सकता है, आप आसानी से इसे जवाब दे सकते हैं। 65 का 65 का आपको सब दिया है, इधर परिवाची सब दिया। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट सीक्वेंस क्या होगा, आपको बताना है। तो बता देता हूँ जल्दी से, आपका 65 का राइट आंसर हो जाएगा ए। 65 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। 65 का राइट आंसर आपका ए होगा। नदी का हो जाएगा आपगा, धूप का हो जाएगा आतप, चिड़िया का हो जाएगा शकुंत, और झील का हो जाएगा कासार। झील का हो जाएगा कासार। झील का हो जाएगा कासार, कासार। झील का हो जाएगा कासार। ओके, तो इसका राइट आंसर 65 का राइट आंसर हो जाएगा ए। 65 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट 66 की बात करते हैं। 66 में आपका फिर से मैच द फॉलोइंग है। इसमें सूची 1 में आपको कुछ दिए हुए हैं और सूची सेकंड से आपको मिलान करना है। सूची 1 में लिखा हुआ है हर्बिसाइड्स। अच्छा हिंदी, अच्छा ये आपको हिंदी इधर हो गया, हिंदी मतलब उतना ही क्वेश्चन था, ये आपका एग्रीकल्चर के क्वेश्चन है, मैं हिंदी पढ़ने लगा था। तो देखिए लिस्ट 1 लिस्ट 2 को आपको मैच करना है। तो ऑप्शन नंबर ए हर्बिसाइड है, ऑप्शन बी रोडेंटोसाइड्स, ऑप्शन सी नेमेटोसाइड्स, और ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी मोलस्किसाइड्स। हर्बिसाइड हम जानते करते हैं हर्ब्स या बीट्स को किल करेगा, तो ए का हो जाएगा थर्ड। रोडेंटोसाइड्स रोडेंट्स मतलब रैट्स वगैरह का किल करेगा। बी का हो जाएगा सेकेंड। नेमेटोसाइड्स नेमाटोड्स को किल करेगा। मोलस्किसाइड्स तो लास्ट बच गया, कौन सा, स्नेल्स को किल करेगा। तो इसका राइट आंसर 66 का राइट आंसर हो जाएगा सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। 66 का राइट आंसर सी हो जाएगा। 67 which of the following statements are correct with reference to ज्वेलरी मेकिंग इन राजस्थान। कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है विथ रेफरेंस किसके लिए, ज्वेलरी मेकिंग, राजस्थान में ज्वेलरी मेकिंग उसके लिए सही है। ऑप्शन नंबर ए है जयपुर इज फेमस, वर्ल्ड फेमस फॉर द बिजनेस ऑफ ज्वेलरीज, क्या है सही है। ऑप्शन नंबर बी नाथद्वारा इज फेमस फॉर इट्स गोल्ड ज्वेलरीज। तरकाशी इज ज्वेलरी मेड ऑफ फाइन मेटल वायर्स। और ऑप्शन डी अलवर इज फेमस फॉर थीवा आर्ट। बताइए 67 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 67 का राइट आंसर हो जाएगा, 67 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए और डी राइट है, यानी कि 67 का राइट आंसर सी हो जाएगा। 68 अरेंज द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द टीएसएस। टीएसएस के असेंडिंग ऑर्डर के रूप में इसे अरेंज करना है। 66 तो 66 का ऑप्शन ए है जेली, जैम, स्क्वैश और फ्रूट जूस। बताइए टीएसएस के अकॉर्डिंग कैसे इसका अरेंजमेंट होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, तो सबसे कम टीएसएस फ्रूट जूस में होगा, उसके बाद स्क्वैश में, जैम में, उसको जेली में। ये आपका असेंडिंग ऑर्डर का सीक्वेंस हो जाएगा, यानी 68 का राइट आंसर डी हो जाएगा। उसको आता है 69 नंबर क्वेश्चन। अर्ली लीफ स्पॉट डिजीज ऑफ ग्राउंडनट इज कॉज्ड बाय व्हिच पैथोजन। अर्ली लीफ स्पॉट, ग्राउंडनट का अर्ली लीफ स्पॉट, अर्ली टिका आप सुने ही होंगे, तो उसका आपको अरेंज करना है। ठीक है, अर्ली लीफ स्पॉट ग्राउंडनट का किसके कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए फुजेरियम ऑक्सीस्पर्म, ऑप्शन बी सर्कोस्पोरा अराचिडिकोला, और ऑप्शन नंबर सी ज़ैंथोमोनास ऑक्जेनोपोडिस, और ऑप्शन डी पोलीमैक्सा ग्रेमिनिस। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 69 का राइट आंसर हो जाएगा बी सर्कोस्पोरा अराचिडिकोला। जाहिर सी बात है, आपको पता ही होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन आप पढ़े होंगे। अर्ली लीफ स्पॉट ग्राउंडनट आपको सर्कोस्पोरा अराचिडिकोला से होता है। नेक्स्ट 70 Which district of Rajasthan is leader in horticulture production and it's known as mini नागपुर। कौन राजस्थान का कौन सा जगह है जिसे हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन में मिनी नागपुर कहा जाता है। तो ऑप्शन ए है भीलवाड़ा, चित्तौड़, सवाई माधोपुर, झालावाड़। बताइए 70 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 70 का राइट आंसर हो जाएगा डी झालावाड़, जिसे मिनी हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन बोलते हैं। मिनी लीडर हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन बोलते हैं, मिनी नागपुर बोलते हैं। राजस्थान का जगह, राजस्थान का डिस्ट्रिक्ट है कौन सा, डी नंबर यानी कि झालावाड़। ठीक है, 70 का राइट आंसर हो जाएगा डी झालावाड़। नेक्स्ट 71 वाई फ्रूट्स आर कॉल्ड द प्रोटेक्टिव फ्रूट्स। फ्रूट्स को प्रोटेक्टिव फ्रूट्स क्यों कहते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन ए दे प्रिवेंट सॉइल डिग्रेडेशन, क्या ये सॉइल डिग्रेडेशन को प्रिवेंट करता है इसलिए। दे प्रोवाइड शेड, और ऑप्शन नंबर सी है फार्मर्स कैन अर्न मोर इनकम फ्रॉम द फूड क्रॉप्स। ऑप्शन डी दे आर फुल ऑफ विटामिन एंड एंटीऑक्सीडेंट्स। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रूट्स आर प्रोटेक्टिव फूड्स बिकॉज दे आर रिच सोर्स ऑफ विटामिन एंड एंटीऑक्सीडेंट्स। इसका 71 का राइट आंसर डी हो जाएगा। 71 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, क्योंकि ये
इसको हम प्रोटेक्टिव फूड बोलते हैं क्योंकि इसमें हाई विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट्स होता है, इसलिए ऐसे बोलते हैं। ठीक है, समझ ही गए होंगे आप। चलिए नेक्स्ट 72 की बात करते हैं। 72 में आपसे पूछा जा रहा है कौन सा इरिगेशन मेथड है जो इजराइल से डेवलप हो गया है। मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आपको बताना है। ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकल इरिगेशन, फॉरो इरिगेशन, वाटर स्ट्रिप इरिगेशन और लास्ट वाला कुछ नहीं है। बताइए चारों ऑप्शन में से कौन सा है जो इजराइल से डेवलप किया गया है, इजराइल से डेवलप किया गया मेथड कौन से है। 72 का नंबर 72 का आपका हो जाएगा इजराइल से डेवलप किया गया, आपका सही आंसर हो जाएगा ए, ड्रिप इरिगेशन। 72 का हो जाएगा ए, 72 का राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग पैथोलॉजिकल रीजन्स ऑफ राजस्थान फ्रॉम साउथ टू ईस्ट और उसके बाद हो जाएगा नॉर्थ टू वेस्ट। साउथ टू ईस्ट, नॉर्थ टू वेस्ट आपको अरेंज करना है पैथोलॉजिकल रीजन्स राजस्थान का। तो ऑप्शन ए है हेडोटी प्लेट्यू, हेडोटी प्लेट्यू, और बी हो जाएगा बानस प्लेन्स, और सी आरावाली हिल्स, और डी हो जाएगा वेस्टर्न सैंडी प्लेन्स। बताइए राइट सीक्वेंस क्या होगा 73 का। 73 का राइट आंसर हो जाएगा ए बी सी डी, यानी कि साउथ टू ईस्ट ए बी और नॉर्थ टू वेस्ट हो जाएगा सी डी। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा हेडोटी प्लेट्यू, उसका हो जाएगा बनानास प्लेन्स, आरावाली हिल्स, उसका वेस्टर्न सैंडी प्लेन्स। ये आपका सीक्वेंस हो जाएगा, यानी कि 73 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट 74 ऐसा रीजन क्वेश्चन है। सिलेज इज पेलेटेबल एंड लैक्सेटिव फीड्स व्हिच कैन बी यूज्ड ड्यूरिंग स्कैसिटी ऑफ ग्रीन फॉरेस्ट। सही बात है। ग्रीन फॉरेस्ट प्रिजर्व फॉर फर्मेंटेशन इन सिलो कॉल्ड सिलेज, ये भी सही है। तो बताइए इसमें से जो बताया गया ऐसा रीजन क्या है, सही है, और रीजन जो है वो क्या सही बात कर रहा है, बताइए इसमें कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बताता हूँ आंसर। तो देखिए यहाँ पे रीजन भी सही है, एसोसिएशन भी सही है, लेकिन रीजन जो है ना करेक्ट एक्सप्रेशन एसर्शन का नहीं कर रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। 74 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 74 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट 75 फिर से एसर्शन रीजन क्वेश्चन है। बेल ट्रीज आर हेवीली प्रून्ड व्हिच फैसिलिटेट ग्रोथ ऑफ न्यू ब्रांचेस। बेल जो ट्रीज, बेल का जो ट्री होता है, पेड़ होता है, उसको बहुत ज्यादा हम प्रूनिंग करते हैं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा ब्रांचेस दे सके, ज्यादा से ग्रोथ दे सके, ये एसर्शन कर रहा है। और इसका रीजन दे रहा है बेस्ट टाइम फॉर प्रूनिंग ऑफ बेल ट्रीज दिसंबर टू जनवरी। राजस्थान में बेर को प्रूनिंग करने के लिए हम बेस्ट टाइम होता है दिसंबर से जनवरी तक। क्या ये बात सही है? ठीक है, तो 75 का राइट आंसर हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही बात है, एसर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, लेकिन रीजन जो है ना करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 75 का राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट 76 में आपको कुछ यहाँ पे डिजीज वगैरह दिए हुए हैं। नेक्स्ट इस तरफ आपको लिस्ट 2 में कॉजल ऑर्गेनिज्म दिए हुए हैं, तो बताइए किसका कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन ए है लिस्ट 1 का क्यू फीवर, ऑप्शन बी क्लोरेला, सी टाइफाइड, और डी हो जाएगा ट्यूबरकुलोसिस। तो बताइए किसका ऑप्शन कौन सा होगा, मैजोप्लेइंग आपको करना है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो 76 का राइट आंसर आपका हो जाएगा डी। 76 का आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। 76 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। 76 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्यू फीवर आपका कैजुअल ऑर्गेनिज्म हो जाएगा कोक्सीला, क्लोरेला का हो जाएगा विब्रियो, और टाइफाइड का हो जाएगा सैल्मोनेला सैल्मोनेला टाइफी, और ट्यूबरकुलोसिस हो जाएगा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, इसलिए 76 का राइट आंसर डी हो जाएगा। 76 का राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट 77 लिस्ट 1 लिस्ट 2 फिर से आपको मैच ऑफ आ गया। इडिबल पार्ट ऑफ लेट्यूस, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन बी है इडिबल पार्ट ऑफ कॉलीफ्लावर, ऑप्शन सी इडिबल पार्ट ऑफ लीची, और ऑप्शन डी है इडिबल पार्ट ऑफ बेर। जो यहाँ पर दिया हुआ उसका इडिबल पार्ट कौन सा होता है वो साइड में आपको दिया है, कुछ सब्जी भी है और 2 फ्रूट्स भी है, तो उसका इडिबल पार्ट कौन सा होता है वो आपको बताना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें जनरल एग्रीकल्चर जितने भी क्वेश्चन आए हैं अधिकांश से इजी है। अगर आप अच्छे से भी पढ़े होंगे तो अच्छे से सारा क्वेश्चन का आप जवाब दे सकते हैं। बस ये कि राजस्थान में कुछ कुछ डीप आपको पढ़ना पड़ सकता है। हिंदी के भी इजी क्वेश्चन थे और जनरल एग्रीकल्चर के भी हिंदी क्वेश्चन है, आप अच्छे से पढ़े होंगे। इन फ्यूचर आप एग्जाम देने जा रहे हैं, वैकेंसी आगे जब भी आएगी एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आप इसको जरूर अच्छे से पढ़ के जाए। हो सकता है इससे भी क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। और जनरल एग्रीकल्चर नीम सुंडा, अरुण कत्यान और भी स्पेशल बुक्स आप रेफर कर सकते हैं जनरल एग्रीकल्चर को अच्छे से बेहतर ढंग से तैयारी करने के लिए। हर एक चीज आपको दिमाग में होना चाहिए, शुरू से अंत तक सारा बेसिक चीजें आपको आनी चाहिए, तभी आप कर पाएंगे। हर एक सब्जेक्ट का नॉलेज आपको होना चाहिए। तो 77 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। 77 का राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि लेट्यूस का हो जाएगा लीफ, कॉलीफ्लावर का हो जाएगा कर्ड, लीची का हो जाएगा फ्लेसी एरिल, बेल का हो जाएगा पेरिका। ये आपका राइट सीक्वेंस हो जाएगा, 77 का हो जाएगा डी। नेक्स्ट 78 अरेंज द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन। ट्राइबल पॉपुलेशन के हिसाब से डिस्ट्रिक्ट को अरेंज करना है, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, यहाँ पे यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि जिसमें सबसे ज्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन रहते हैं वो पहले आएगा, फिर उसके बाद उससे कम, फिर उसके बाद उससे कम, फिर उसके बाद उससे कम, ऐसे अरेंज होगा। तो ऑप्शन दिया हुआ उदयपुर, फंसवारा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। तो बताइए करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा।
78 का राइट आंसर हो जाएगा बी। 78 का राइट आंसर हो जाएगा बी। 78 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। सबसे पहले हो जाएगा बंसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उसके बाद उदयपुर। ये आपका सीक्वेंस हो जाएगा बी सी डी ए। 78 का राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट 79, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज आर कॉज्ड बाय बैक्टीरिया? कौन सा इसमें डिजीज दिया गया वो बैक्टीरिया से कॉज होता है? फुट एंड माउथ डिजीज, रिंडरपेस्ट डिजीज, ब्लैक क्वार्टर डिजीज और जॉन्सी डिजीज। बताइए कौन सा डिजीज है जो बैक्टीरिया से कॉज करता है, वही आपको इसमें बताना है। ठीक है, तो आप इजिली बता सकते हैं, जो आप पढ़े होंगे तो अच्छे से आप बता सकते हैं। तो चलिए इसका मैं राइट आंसर बताता हूँ। 79 का राइट आंसर हो जाएगा सी। सी और डी जो दो डिजीज है जो बैक्टीरिया से होता है, ब्लैक क्वार्टर डिजीज और जॉनी डिजीज, ये दोनों बैक्टीरिया से होता है। बाकी ऊपर का फुट एंड माउथ डिजीज आपको वायरस होता है। ठीक है, तो इस तरह से है। तो 79 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। सी और डी इसका ऑप्शन सही है, इसलिए आपका राइट आंसर 79 का सी हो जाएगा। 79 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट 80 नंबर क्वेश्चन। 80 नंबर क्वेश्चन एसएसएन क्वेश्चन है। एसएसएन इसमें दिया हुआ राजस्थान इज लैंड ऑफ फेयर्स एंड फेस्टिवल्स। राजस्थान का जो लैंड है वो फेस्टिवल से भरा पड़ा है और इसमें मेले वगैरह होते हैं, उससे भरा पड़ा है। रीजन इसमें दिया है बिसाइड्स द नेशनल फेस्टिवल्स इंपॉर्टेंट फेयर्स आर तीज, गंगौर गंगौर, राजस्थान दिवस, पुष्कर फेयर और कैमल फेस्टिवल टू नेम ए फ्यू। कुछ यहाँ पे नाम दिए गए हैं, क्या ये सही है रीजन? बताइए। अगर आपको राजस्थान से बिलोंग करते हैं इतना तो पता ही आपको होगा। ठीक है, तो इसका आंसर बी सही है, यानी कि ए और आर दोनों सही है। आर जो है ना करेक्ट एक्सप्रेशन नहीं कर रहा है ए का, यानी कि एसेसन और रीजन दोनों सही है, लेकिन आर जो है करेक्ट एक्सप्रेशन नहीं कर रहा था, इसलिए 80 का राइट आंसर बी हो जाएगा। 80 का राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट 81, विच ऑफ द रेगुलेशन रिलेटेड टू प्रोमोटिंग हॉर्टिकल्चर? कौन सा रेगुलेशन जो हॉर्टिकल्चर को प्रमोट करता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा बी, गोल्डन रेगुलेशन। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट 82, लिस्ट वन में पिक्स एंड हिल्स दिया हुआ, उसका डिस्ट्रिक्ट दिया हुआ है। खो, बैरात, देवगढ़ हिल्स और रिसापोक। बताइए ये जो हिल्स और पिक दिया हुआ उसका डिस्ट्रिक्ट कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है, उससे मैच करना है। तो 82 का आपका राइट आंसर क्या होगा आप बता सकते हैं। 82 का राइट आंसर क्या होगा आप बता सकते हैं। 82 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 82 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 82 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। खो हो जाएगा अलवर, बैरात हो जाएगा जयपुर, देवगढ़ हिल हो जाएगा बिलवाड़ा और रिसापोक हो जाएगा जेलोर। ये आपका राइट सीक्वेंस हो जाएगा। ठीक है, तो 82 का राइट आंसर आपका हो जाएगा सी। 82 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। सीक्वेंस आप देख सकते हैं, 82 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट 83, अरेंज द फ्लोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर बेस्ड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ अर्थ एट एटमॉस्फेयर। अर्थ एटमॉस्फेयर में जो गैसेस दिए हुए उसका कितना ज्यादा होता है उसके बेसिस में अरेंज करना है, कॉन्सेंट्रेशन कितना ज्यादा है उसको अरेंज करना है कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और आर्गन। बताइए, तो इसका करेक्ट सीक्वेंस हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। सबसे ज्यादा हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, उसका हो जाएगा आर्गन, उसका ऑक्सीजन, उसका नाइट्रोजन। ठीक है, सी, डी, बी और ए। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट सीक्वेंस हो जाएगा असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो 83 का राइट आंसर हो जाएगा ए। 83 का राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट 84, एसेशन फिर से आ गया। कंजर्वेशन रिजर्व्स आर डिक्लेयर फॉर द पर्पज ऑफ प्रोटेक्टिंग लैंडस्केप, फ्लोरा, फौना एंड देयर हैबिटेट। कंजर्वेशन रिजर्व्स आर डिक्लेयर फॉर द पर्पज ऑफ प्रोटेक्ट। कंजर्वेशन रिजर्व जो डिक्लेयर किया गया था किस लिए? लैंडस्केप को प्रोटेक्ट करने के लिए, फ्लोरा, फौना और हैबिटेट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। इसका रीजन दिया हुआ है, देयर इज अ प्लान टू डेवलप अर्बन फॉरेस्ट गार्डन इन मुहाना, राजस्थान एंड अजमेर। मतलब प्लान ऐसा किया जा रहा है अर्बन फॉरेस्ट गार्डन डेवलप करने का मुहाना में, राजस्थान और अजमेर में। क्या ये बात सही है? तो बताइए 84 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, 84 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी कि एसर्शन और रीजन दोनों सही है, लेकिन रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है। कंजर्वेशन रिजर्व्स स्टेटमेंट इज ट्रू, द रीजन इज ट्रू बट नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए एसर्शन। इसलिए 84 का राइट आंसर बी हो जाएगा। 84 का राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट 85, identify the correct statements with reference to various types of forts in Rajasthan. Option A, Giri Durg is a fort situated in high mountain. Option B है Sania Durg is where soldiers live in. Option C है Van Durg is the fort which is in plain area but incredible inaccessible. ऑप्शन डी है धनवन दुर्ग इज द फोर्ट सराउंडेड बाय वाटर। तो बताइए इसमें कौन सा स्टेटमेंट जो है स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू वेरियस टाइप्स ऑफ फोर्ट इन राजस्थान, कौन सा स्टेटमेंट जो दिया गया है अलग अलग फोर्ट है राजस्थान का उसके बारे में सही बता रहा है। तो इसमें करेक्ट सीक्वेंस आपको करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है 85 का। 85 का राइट आंसर आपका हो जाएगा
सी। 85 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी कि ए और बी इसका राइट है। 84 का राइट आंसर, सॉरी 85 का राइट आंसर सी हो जाएगा। गिरी दुर्ग और सानिया दुर्ग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, ठीक है। ए और बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए और बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 85 का राइट आंसर हो जाएगा सी। 85 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट 86 ऐसा रीजन क्वेश्चन आ गया। द मेजोरिटी ऑफ मॉडर्न कॉटन टेक्सटाइल मिल्स इन राजस्थान हैव बीन एस्टेब्लिश्ड विदाउट गवर्नमेंट सपोर्ट। मतलब बहुत सारे मॉडर्न कॉटन टेक्सटाइल मिल्स राजस्थान में ओपन किए गए हैं, स्टेब्लिश किए गए हैं बिना गवर्नमेंट के सपोर्ट के। क्या ये सही है? कॉटन टेक्सटाइल्स इज द ट्रेडिशनल एंड एंशिएंट इंडस्ट्री ऑफ राजस्थान। तो बताइए रीजन जो बताया गया है वो एक्सप्लेनेशन सही से कर रहा है असर्शन का, या फिर स्टेटमेंट गलत है, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। बताइए कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए मैं जल्दी से बोलता हूँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा हाँ, बिल्कुल सही है। असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, लेकिन रीजन राइट एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है एक, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। 86 का राइट आंसर हो जाएगा बी। 86 का राइट आंसर हो जाएगा बी। बी नेक्स्ट हो जाएगा अरेंज द फ्रूट क्रॉप्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द प्रोडक्शन इन इंडिया। इंडिया में जो प्रोडक्शन होता है उसके अकॉर्डिंग इसको फ्रूट्स को ना डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक है, तो मतलब जो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होगा पहले आएगा, फिर उसके बाद उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, इस तरह से अरेंज करना है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जाहिर सी बात है, सबको पता ही होगा मैंगो का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। सीक्वेंस हो जाएगा मैंगो, साइट्रस, गुआवा, मैंगो, साइट्रस, गुआवा, उसके बाद पोमेग्रेनेट। ए डिक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा प्रोडक्शन के लिए, इसलिए इसका 87 का राइट आंसर हो जाएगा ए। 87 का राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट 88। 88 में लिस्ट वन में आपको सीड मतलब क्लास दिया हुआ है और उसका कलर दिया हुआ है, लेवल कलर आपको बताना है कौन सा सीड क्लास का कौन सा लेवल होता है। बीटा सीड, फाउंडेशन सीड, सर्टिफाइड सीड और टू लेवल सीड्स। 4 सीड्स दिए हुए, उसका कौन सा कलर होता है वो बताना है। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन, आप जानते हो, आराम से बता सकते हैं। तो 88 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, राइट हो जाएगा। 88 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 88 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। बीडर सीड का हो जाएगा येलो, फाउंडेशन सीड का हो जाएगा व्हाइट और सर्टिफाइड सीड का हो जाएगा ब्लू, ट्रूथफुल लेवल का हो जाएगा ओपल ग्रीन। ट्रूथफुल लेवल का ओपल ग्रीन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 88 का राइट आंसर हो जाएगा ए। 88 का राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट 89। लिस्ट वन में आपको कैटल्स दिए हैं, बफेलो, काउ, गोट और शिप, और लाइव स्टॉक दिए हुए हैं, और लिस्ट टू में उसका ब्रीड्स दिए हुए हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये भी आपको आसानी से एनिमल हस्बेंड्री पढ़े होंगे तो आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं। तो 89 का राइट आंसर हो जाएगा 89 का राइट आंसर हो जाएगा बी। 89 का राइट आंसर हो जाएगा बी। 89 का राइट आंसर बी हो जाएगा। बफेलो हो जाएगा नीली रावी, काउ हो जाएगा रेड सिंधी, गोट का हो जाएगा जमुना पारी और सीप हो जाएगा चोकला। सीप का हो जाएगा चोकला। तो 89 का राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट 90। व्हाट आर द फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर द सॉइल डिग्रेडेशन इन ड्राईलैंड एरियाज। कौन कौन सा फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल है सॉइल डिग्रेडेशन इन ड्राईलैंड एरिया। ड्राईलैंड एरियाज में सॉइल का डिग्रेडेशन हो रहा है, उसके लिए कौन कौन सा फैक्टर रेस्पॉन्सिबल है। सबसे पहले दिया हुआ है लैक ऑफ प्रेसिपिटेशन, लो क्ले कंटेंट इन सॉइल, और हाई सॉइल ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट इन सॉइल। लास्ट हो जाएगा हाई सॉइल इरोजन। बताइए जो ड्राईलैंड एरियाज होते हैं तो उसमें ज्यादा सॉइल इरोजन होता है, आपको पता ही होगा। अगर सूखा ज्यादा है तो वहाँ पे सॉइल इरोजन ज्यादा होगा, तो लास्ट वाला ऑप्शन तो होना ही होना है। और ड्राईलैंड है तो ड्राईलैंड से पता चले यहाँ बारिश कम होता होगा, यानी कि प्रेसिपिटेशन कम होता होगा, तो ए और डी तो होना ही होना है, तो उसके हिसाब से मैच कर सकते हैं। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। 90 का राइट आंसर हो जाएगा डी। ए, बी और डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है ना। ए और डी तो होगा ही होगा, इसके साथ बी होगा लो क्ले कंटेंट इन द सॉइल। इसलिए 90 का राइट आंसर हो जाएगा डी। 90 का राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट 91। फिर से एक एसर्शन क्वेश्चन है। द फ्रीजिंग पॉइंट टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट द एडल्टरेशन ऑफ मिल्क विथ वाटर। क्या फ्रीजिंग पॉइंट टेस्ट का यूज करते हैं हम मिल्क में एडल्टरेशन हुआ है कि नहीं वाटर के साथ, उसको जांच करने के लिए फ्रीजिंग टेस्ट करते हैं। ठीक है, रीजन दिया हुआ है इफ द मिल्क इज एडल्टरेटेड विद वाटर द फैट एंड टोटल सॉलिड्स इन मिल्क आर रिड्यूस्ड कॉजिंग ए राइज इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्या ये बात सही है? जी हाँ, बिल्कुल बात सही है। फ्रीजिंग पॉइंट का टेस्ट हम करते हैं एडल्टरेशन का जांच करने के लिए, मिल्क में वाटर के साथ एडल्टरेशन हुआ है कि नहीं उसको जांच के लिए करते हैं। और अगर एडल्टरेटेड हुआ होगा तो मिल्क का फ्रीजिंग पॉइंट राइज कर जाएगा, इसलिए सही एक्सप्लेनेशन कर रहा है। इसलिए 91 का राइट आंसर ए हो जाएगा। 91 का राइट आंसर ए हो जाएगा। बोथ ए एंड आर सही है, आर जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है ए का। ठीक है, तो 91 का राइट आंसर हो जाएगा ए। 91 का राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट 92। व्हाट इज द कैजुअल एजेंट
कॉजल एजेंट ऑफ बैक्टीरिया विल्ट ऑफ पोमेग्रेनेट, बैक्टीरिया विल्ट ऑफ पोमेग्रेनेट का कॉजल एजेंट मतलब कॉजल ऑर्गेनिज्म कौन सा है? क्या ओडियम जुजुबे पीवी इंडिका है, या जेंथोमनास जेंथोपोडिस पीवी पुनिकेई है, या फुजेरियम ऑक्सीस्पर्म पीवी कुबेंसिस है, या कोलेक्टोटिकम ग्लोइस्पोरोडिस है? बताइए कौन सा इसका राइट हो जाएगा। 92 का राइट आंसर सही बी होगा, जैसे कि आप सोच पा रहे होंगे बी ही इसका राइट आंसर है। पुनिकटा ग्रेनेटम साइंटिफिक से आप पता लगा सकते हैं, पोमेग्रेनेट का ये हो सकता है। तो बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ पोमेग्रेनेट होता है जेंथोमोनास ऑक्सैनोपोडिस पीवी पुनिकेई, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। 92 का राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट 93, अरेंज द फ्लोइंग एग्रोक्लाइमेटिक रीजन्स ऑफ राजस्थान फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ एग्रोक्लाइमेटिक जो रीजन है राजस्थान का उसको अरेंज करना साउथ से नॉर्थ की तरफ। तो ऑप्शन ए दिया हुआ है सेमी एरिड ईस्टर्न प्लेन, इरिगेटेड नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन, ऑप्शन सी है ह्यूमिड साउथर्न प्लेन, और ऑप्शन डी है सब ह्यूमिड साउथर्न प्लेन। बताइए इसका अरेंजमेंट क्या होगा और सही सीक्वेंस क्या होगा, आप बताइए। आंसर आप रोक के भी कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। 93 का राइट आंसर हो जाएगा सी। इसका कॉलेज सीक्वेंस हो जाएगा सी डी ए बी। साउथ टू नॉर्थ हो जाएगा ह्यूमिड ह्यूमिड साउथर्न प्लेन्स, सबसे पहला आएगा ह्यूमिड साउथर्न प्लेन, उसका हो जाएगा सब ह्यूमिड साउथर्न प्लेन, उसका हो जाएगा सेमी ईस्टर्न प्लेन, उसका हो जाएगा इरिगेटेड नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन, इरिगेटेड नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन। इसका सही क्वेश्चन हो जाएगा 93 का राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट 94, अरेंज द फ्लोइंग पल्सेस क्रॉप्स इन असेंडिंग ऑर्डर बेस्ड ऑन देयर एरिया अंडर कल्टीवेशन। मतलब यहाँ जो पल्सेस क्रॉप दिया हुआ है इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। इंडिया में जो कल्टीवेशन किया जाता है एरिया एरिया के हिसाब से कौन ज्यादा किया जाता है और कौन कम किया जाता है आपको पता होना चाहिए। जो कम कल्टीवेट किया जाता है पहले आएगा, उसका जो ज्यादा उसके बाद आएगा, उसके बाद सबसे ज्यादा वो बाद में आएगा, इस तरह से अरेंज करना। तो ऑप्शन ए पिजन पी है ग्राम पी है और चिक पी है, ये चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। बताइए इसका राइट सीक्वेंस क्या होगा। तो चलिए इसका 94 का राइट आंसर हो जाएगा बी। 94 का राइट आंसर आपको बी हो जाएगा। सबसे पहले हो जाएगा पी ग्रीन ग्राम, सबसे पहले हो जाएगा पी, सबसे कम किया जाता है पी, उसका हो जाएगा ग्रीन ग्राम, उसके बाद पिजन पी, उसके बाद लास्ट में आ जाएगा चिक पी। ये आपका असेंडिंग ऑर्डर का सीक्वेंस हो जाएगा। ठीक है, तो 94 का राइट आंसर क्या होगा, 94 का राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट 95, ऑन द बेसिस ऑफ द क्लाइमेट रीजंस ऑफ थॉर्नवाइट द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ चूरू, अजमेर, बूंदी, सवाई माधोपुर एंड टोंक आर इंक्लूड इन विच ऑफ द फ्लोइंग क्लाइमेटिक रीजन। ठीक है, कौन सा क्लाइमेट रीजन के अंदर ये आते हैं बताइए। 95 का ऑप्शन ए है ई ए कोमा डी, ई ए पोस्टोविक डब्ल्यू, ई डी वी और डब्ल्यू और डी ए डब्ल्यू। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 95 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी सी ए डब्ल्यू। 95 का राइट आंसर हो जाएगा सी ए डब्ल्यू, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 95 का राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट 96, 96 पे से एसेशन रीजन क्वेश्चन है कीपिंग द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल एट लो टेम्परेचर 0 से 4 डिग्री सेल्सियस इंप्रूव देयर सेल्फ लाइफ। अगर हम फ्रूट एंड वेजिटेबल को लो टेम्परेचर पे 0 से 4 डिग्री सेल्सियस पर रखेंगे, क्या इसका सेल्फ लाइफ बढ़ जाएगा। रीजन दिया हुआ लो टेम्परेचर 0 से 4 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। साफ साफ ये रीजन पढ़ने में ही गलत लग रहा है, तो आगे देखने की जरूरत ही नहीं है, रीजन पूरा पूरी गलत है। एसेशन में भी सही है, ठीक है सही है, लेकिन रीजन तो बिल्कुल गलत है, सीधा देख के ही पता चल रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा पहले आप एक बार जांच कर लीजिए, ठीक है मैं बताता हूँ फिर। तो जैसे कि मैं पहले बताया रीजन गलत है, तो जाहिर सी बात है रीजन गलत है तो ए सही ही होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी लो टेम्परेचर। हाँ बिल्कुल, लो टेम्परेचर फ्रूट और वेजिटेबल को सेल्फ लाइफ को इंप्रूव करने में मदद करता है, इसलिए 96 का राइट आंसर हो जाएगा सी। 96 का राइट आंसर होगा सी। ए करेक्ट है लेकिन आर इनकरेक्ट है, ए करेक्ट है लेकिन आर इनकरेक्ट है। देखिए यहाँ पे करेक्ट लिख दिया लेकिन इनकरेक्ट होगा, ये ए करेक्ट है लेकिन आर इनकरेक्ट है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। इसको 97 में आपको टूरिस्ट सेंटर दिया हुआ, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट है। ऑप्शन ए है सिलिसर लेक, उसका हो जाएगा रिसाब दियो, उसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है कुंभलगढ़, और ऑप्शन नंबर डी है रानाकपुर। और साइड में लिस्ट में आपका डिस्ट्रिक्ट दिया हुआ उदयपुर, अलवर, पाली और राजा समांध राजा समांध। तो बताइए टूरिस्ट सेंटर का कौन सा डिस्ट्रिक्ट होगा, इसका मैच आपको करने हैं। तो बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 97 का राइट आंसर हो जाएगा बी। 97 का राइट आंसर आपको बी हो जाएगा। सिली शेर हो जाएगा अलवर, रिसाब दियो उदयपुर, कुंभलगढ़ हो जाएगा राजसमंद और रानाकपुर हो जाएगा पाली। ये आपका राइट सीक्वेंस हो जाएगा, राइट मैच द फॉलोइंग हो जाएगा। 97 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, 97 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट 98, ये भी आपको मैच द फॉलोइंग है। इधर आपको डिजीज दिया हुआ है और किससे ये डिजीज कॉज करता है वो यहाँ पे लिस्ट 2 में आपको दिया गया है।
पहले है एंथ्रेक्स डिजीज, फुट एंड माउथ डिजीज, प्लूरोनोमोनिया डिजीज, और लास्ट जो है, लास्ट आपका डी नंबर है टिफनोमाइसिस, टाइफेनोसोमायासिस, लास्ट आपका डिजीज है। किससे कॉज करता है? कॉज बाय वायरॉइड्स, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और माइकोप्लाज्मा। ठीक है, ये आपको चूज करना है ऑप्शन लिस्ट नंबर 2 से। तो बताइए कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा? तो राइट 98 का राइट आंसर हो जाएगा बी। 98 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। 98 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, एंथ्रेक्स डिजीज बैक्टीरिया से होता है, फुट एंड माउथ डिजीज आपका वायरस होता है, और प्लूरोनोमोनिया हो जाएगा माइकोप्लाज्मा से होता है, टाइफोसोमाइसिस हो जाएगा प्रोटोजोआ से होता है। तो 98 का राइट आंसर हो जाएगा, 98 का राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट 99, अरेंज द कोर्स सीक्वेंस द ड्राइंग शेड्यूल फॉर वेजिटेबल फॉर प्रिजर्वेशन। ठीक है, तो ड्राइंग शेड्यूल्स फॉर वेजिटेबल्स फॉर प्रिजर्वेशन को स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोसेस करना है। ड्राइंग शेड्यूल किया जाता है वेजिटेबल्स को प्रिजर्वेशन के लिए, उसी सीक्वेंस में यहाँ दिया गया है, कैसे कैसे कहते हैं, स्टेप बाय स्टेप दिया गया, उसको आपको अरेंज करना है। सबसे पहले ऑप्शन ए दिया हुआ ब्लांचिंग इन बॉइलिंग वाटर, बॉइलिंग वाटर में ब्लांचिंग करते हैं। ऑप्शन बी है प्रिपरेशन ऑफ रॉ मटेरियल को प्रिपेयर करते हैं। और ऑप्शन सी है सल्फिटेशन इन 0.5% केएमएस सोल्यूशन, सल्फिटेशन करते हैं 0.5% केएमएस सोल्यूशन में। लास्ट है कैनिंग ऑफ वेजिटेबल का कैनिंग करते हैं। ये 4 ऑप्शन है, बताइए सीक्वेंस में क्या है इसका होगा राइट आंसर। 98 का राइट आंसर हो जाएगा बी, बिल्कुल सही बोले। अब इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, इसका सही सीक्वेंस हो जाएगा। सबसे पहले रॉ मटेरियल लेंगे, उसका ब्लांचिंग करेंगे, उसको हो जाएगा सल्फिटेशन करेंगे, उसको लास्ट में कैनिंग करेंगे। ये सीक्वेंस इसका हो जाएगा। तो इसका 99 का राइट आंसर हो जाएगा बी। 99 का राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन 100 नंबर, उसकी बात करते हैं। विच आर द फॉलोइंग आर द पॉपुलर बफेलो ब्रीड्स फाउंड इन इंडिया। कौन सा बफेलो का ब्रीड है जो इंडिया में पाया जाता है? साहिवाल, मुर्रा, मेसाना और जफराबादी। बताइए कौन सा ब्रीड है, पॉपुलर ब्रीड है बफेलो का जो इंडिया में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। इसका राइट हो जाएगा सही, सही आपने एकदम सही सोचा। इसका राइट हो जाएगा बी, बी, सी और डी। ठीक है, बी, सी और डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसलिए इसका 100 का राइट आंसर बी हो जाएगा। मुर्रा, मेसाना और जफराबादी बफेलो का ब्रीड्स है। ठीक है, जो इंडिया का फेमस ब्रीड्स है। और साहिवाल जो आप देख रहे हैं ये कैटल का ब्रीड है। साहिवाल एक जो है ना कैटल का ब्रीड है, बाकी तीनों जो है ना बफेलो का ब्रीड है। इसलिए 100 का राइट आंसर बी हो जाएगा, बी, सी और डी। तो ये रहा टोटल 100 क्वेश्चन राजस्थान एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का टोटल क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा, और आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ। हालांकि क्वेश्चन बहुत ही इजी था, आप अच्छे से पढ़ेंगे तो सारा क्वेश्चन आपका जवाब सही भी हो सकता है। तो क्वेश्चन बहुत इजी था। कितना आपका क्वेश्चन सही हुआ आप कमेंट करके हमको जरूर बताएं, आप सॉल्व किए होंगे तो। और आप आपको कोई डाउट रहता है कुछ क्वेश्चन के लिए, वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं कि देखिए ये वाला क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं है, इसका क्या आंसर होगा, ऐसा करके आप कमेंट कर सकते हैं। आप राजस्थान एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की नेक्स्ट तैयारी कर रहे हैं तो ये आपको पीओवाई के रूप में बहुत अच्छी तरह फायदा देगा, बहुत काम देगा। बहुत सारे एग्जाम में होता है कि पीवाई क्वेश्चन से भी क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में, तो ये पढ़े रहेंगे तो हो सकता है कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप अच्छे से जवाब भी दे पाएंगे और आपका मार्क्स भी ज्यादा आ जाएगा। क्वेश्चन से आपको आइडिया भी लगेगा किस तरह का क्वेश्चन आते हैं। तो ये था पूरा ओवरऑल व्यू, पूरा क्वेश्चन का एनालिसिस, डीप एनालिसिस। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करें, और इसी तरह का वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं इसी तरह का किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो काफी लंबा हो गया है, आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा जाए और आप नेक्स्ट बार एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं तो ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से तैयारी कीजिए और आप कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। धन्यवाद।